एपिसोड 81 प्रिया से दोस्ती और कॉन्सर्ट में जाने का प्लान। नेक्स्ट डे इश्की और मेहर प्लान कर रहे थे कि बिना राजवीर को पता लगे रेहान की कॉन्सर्ट में कैसे जाएं। इश्की इरिटेट होकर बोली, ये सब मिशा की वजह से हो रहा है। अगर वो भी चलने के लिए रेडी हो जाती तो हमें इतना सोचना ही नहीं पड़ता और तब तो हम कुछ भी झूठ बोल देते। लेकिन अब न तो वो खुद जाएगी और न ही हमारे प्लान में साथ देगी। अब वो पहले की तरह नहीं रही, एकदम यूजलेस हो चुकी है। ये सुनकर मेहर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाया और फिर इश्की से बोला, इश्की तुम ऐसा करो, तुम भाई से ये बोल दो कि तुम्हें कुछ जरूरी काम है, इसलिए आज तुम मिशा के साथ रहोगी और फिर हम पीछे से निकल जाएंगे। इश्की बोली, तुम्हें क्या लगा था कि मैंने इस बारे में नहीं सोचा है, पर अगर मिशा ही सपोर्ट नहीं करेगी तो ये सब कैसे होगा। और वैसे भी अगर राजवीर को इस बारे में पता चला तो वो क्या करेंगे ये मैं सोच भी नहीं सकती। इश्की की बात सुनकर मेहर बोला, तुम्हारा भी सही है, या तो तुम भाई से डर लो या फिर इस कॉन्सर्ट में चल लो। वो क्या है ना, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता, तो अगर तुम्हें जाना है तो ये डर छोड़ दो, तभी हम जा सकते हैं। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे, तभी मिशा वहां आ गई और बोली, चल ठीक है, मैं भी तुम दोनों के साथ जाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन एक बात याद रखियो, हम जल्दी आ जाएंगे और अगर तुमने वहां पर कहा कि तू और थोड़ी देर रुकना चाहती है तो फिर तू मेरे हाथ से नहीं बचेगी। इश्की खुश होकर बोली, क्या बात है, अब कैसे मान गई तू? आखिरकार रेहान ने तुझे आने के लिए मना ही लिया, वैसे चलो एक काम तो उसने अच्छा किया। मेहर कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है अब ये सोचो कि घर से बाहर कैसे जाएंगे। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन तुम्हें और खास करके इश्की को दिक्कत होगी। मैं गेट से नहीं जा सकती, नहीं तो भाई को पता चल जाएगा। मिशा भी बोली, हाँ यार ये भी एक दिक्कत है और ऊपर से सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, गार्ड से बच भी गए तो भी सीसीटीवी की नज़र में आ जाएंगे। कुछ सोचते हुए इश्की बोली, क्यों ना हम 2 मिनट के लिए घर का में स्विच ही बंद कर दें, जैसे रूहीदी की शादी में हुआ था, और जब लाइट जाएगी तब उसका फायदा उठाकर हम बाहर निकल जाएंगे। मेहर अग्री होकर बोला, हाँ ये कर सकते हैं, इट साउंड्स गुड। मिशा इश्की से बोली, चलो ठीक है, फिर अभी हम ऑफिस चलते हैं। फिर वो ऑफिस के लिए निकल गए। रास्ते में मिशा इश्की से बोली, वैसे मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि तेरे न्यू मैनेजर ने तुझे कुछ कहा क्यों नहीं, और फिर तुझसे अच्छे से भी बात की, क्या ये थोड़ा स्ट्रेंज नहीं है? इश्की बोली, इसमें स्ट्रेंज क्या है? उसने मुझसे पूछा कि क्या रीज़न है, तो मैंने बता दिया कि तबीयत ठीक नहीं थी और उसे तो पता ही है कि हम फ्रेशर हैं। मिशा बोली, हाँ हो सकता है कि यही बात हो। इश्की ऑफिस के अंदर गई और अपने डेस्क पर आकर बैठ गई और फिर अपना काम करने लगी। तभी एक पियोन आकर उससे बोला कि प्रिया ने उसे बुलाया है। ये सुनकर इश्की उठकर मैनेजर के केबिन की तरफ चल दी। कैबिन के अंदर जाकर उसने देखा कि प्रिया अपने लैपटॉप में काम कर रही थी। इश्की को देखकर स्माइल करते हुए वो बोली, बैठ जाओ इश्की। ये सुनकर इश्की चेयर पर बैठ गई। तभी प्रिया बोली, वैसे आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। इश्की प्रिया की बात पर स्माइल करके थैंक यू बोली। फिर वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें एक काम देना चाहती हूँ, तो अगर तुम्हें इसमें कुछ भी समझ ना आए तो तुम मुझसे आकर पूछ सकती हो। और एक बात, तुम्हें मेरे कैबिन में आने के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रिया की बात पर इश्की हाँ में सिर हिला दी। फिर उसने उसे कुछ फाइल दिया और उसे एक्सप्लेन भी की कि कैसे क्या करना है। इश्की गौर से प्रिया की बात सुनकर फाइल लेकर अपने डेस्क पर बैठ गई और काम में लग गई। इश्की को उस फाइल में काम करते वक्त बहुत दिक्कत हो रही थी और बहुत सी चीजें ऐसी भी थी जो उसे समझ नहीं आ रही थी, तो उसने उन सभी चीजों को बाद के लिए छोड़ दिया और जो उसे आता था वो करने लगी। काम खत्म होने पर वो उठकर प्रिया के कैबिन में चली गई और वहां जाकर उससे बोली, मैम ये फाइल तो बहुत हार्ड है और इसमें से आधी चीजें तो मुझे आती ही नहीं है। इश्की की बात सुनकर प्रिया बोली, तभी तो दी थी। इश्की कंफ्यूज होकर बोली, मतलब? प्रिया बोली, मतलब ये कि इसमें बहुत कुछ है जो तुम सीख सकती हो और ये तुम्हारे करियर में भी काम आएगा, इसलिए मैंने ये तुम्हें दी है, और जो बातें तुम्हें समझ नहीं आ रही है वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर प्रिया इश्की को दोबारा सब कुछ समझाने लगी और उसके बाद वो सारा काम करके उसे सबमिट कर दी। फिर प्रिया इश्की से बोली, वैसे इश्की अभी तो ऑफिस आवर्स खत्म हो गए हैं, तो हम इनफॉर्मली बात कर सकते हैं और मुझे तुमसे ये पूछना था कि क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। प्रिया की बात पर इश्की भी मान गई। फिर वो दोनों फ्रेंड की तरह बातें करने लगे। इश्की को बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला तो मिशा ने उसे कॉल किया। इश्की ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, सामने से मिशा बोली, क्या बात है, आज ऑफिस में ही रहने का इरादा है क्या? मिशा की बात पर इश्की को टाइम का ध्यान आया और फिर वो प्रिया को बाय बोलकर ऑफिस के बाहर निकल गई और कार में बैठकर उससे बोली, सॉरी यार, टाइम का ध्यान ही नहीं रहा। ये बोलकर इश्की अपनी और प्रिया के बीच की सारी बातें मिशा को बताने लग गई। सारी बात सुनने के बाद वो बोली, ये तुझसे इतना क्लोज क्यों हो रही है? इश्की आराम से बोली, अरे ऐसे ही, उसे अच्छा लगता है लोगों से बात करना और दोस्ती करना, एंड इट्स नॉर्मल यार, तो तू इतना क्यों सोच रही है?
मिशा बोली, नहीं बस ऐसे ही, लेकिन मैडम आप कॉन्सर्ट में जाने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी और खुद ही भूल गई कि आज हमें घर जल्दी जाना है, अब देखना मेहर भी हमें जरूर सुनाएगा। इश्की बोली, अरे मैं बोल तो रही हूँ कि दिमाग से निकल गया, वैसे भी जिंदगी में पहली बार मैंने इतना ज्यादा काम किया है और वो भी एकदम परफेक्ट, और तू देखियो अगर ये मुझे ऐसे ही ट्रेन करती रही ना तो मैं बहुत कुछ सीख जाऊंगी, फिर राजवीर मुझे मेरे काम को लेकर ताने भी नहीं देंगे। तभी इश्की के फोन पर राजवीर का कॉल आया और ये देखकर वो बोली, हाय, सच में बड़ी लंबी उम्र है इनकी, अभी इनका नाम लिया और इनका कॉल भी आ गया। मिशा इश्की से बोली, अच्छा ठीक है, अब उठा ले नहीं तो कट हो जाएगा। इश्की ने कॉल रिसीव किया तो सामने से राजवीर बोला, घर पहुंची। इश्की बोली, नहीं। राजवीर इश्की को इंस्ट्रक्शन देते हुए बोला, आज मुझे शायद आने में लेट हो जाए या फिर मैं ना आ पाऊं, तो तुम टाइम पर खाना खाकर दवाई लेकर चुपचाप सो जाना और मुझे ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम देर रात तक जगी हो। इश्की तो ये सुनते ही खुश हो गई क्योंकि अब उसे पकड़े जाने का थोड़ा कम डर था। ये सब सुनने के बाद वो तपाक से बोली, ठीक है, अगर आप नहीं आने वाले तो मैं आज मिशा के रूम में रहूंगी। ये सुनकर राजवीर ने हाँ कर दिया, लेकिन वो फिर से अपनी सारी बातों को दोहराया तो इश्की बोली, मैं आपकी सारी बातें समझ गई हूँ, मैं टाइम पर खा लूंगी, दवाई भी ले लूंगी और सो भी जाऊंगी, अब खुश। ये सुनकर राजवीर बोला, हम गुड गर्ल। फिर राजवीर ने कॉल कट कर दिया तो इश्की ने जल्दी से मिशा को सारी बातें बता दी और ये सुनकर वो बोली, चल ये तो बहुत सही हुआ, ऐसा लग रहा है कि आज किस्मत भी हमारे साथ ही है। ये सुनकर इश्की ने हाँ कर दी और ड्राइवर को रेडियो ऑन करने के लिए बोली। रेडियो पर सॉन्ग प्ले हो रहा था, कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधे पायल, कोई न रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। रेडियो पर सॉन्ग प्ले हो रहा था। सॉन्ग सुनकर मिशा इश्की से बोली, ये सॉन्ग अभी तेरे ऊपर पर सूट कर रहा है। ये बोलकर मिशा हंसने लग गई तो इश्की उसे घूर कर देखने लगी। फिर रेडियो पर रेहान के कॉन्सर्ट की बात होने लगी। ये सुनकर इश्की बोली, वैसे मुझे लगा नहीं था कि इस बंदर के इतने सारे फैंस होंगे, इसके कॉन्सर्ट की तो सारे टिकट बिक चुके हैं। मिशा बोली, हाँ वैसे भी ये काफी टाइम के बाद हो रहा है, नहीं तो अपनी स्टडी, कॉलेज और ऑफिस के चक्कर में वो बहुत दिनों से कॉन्सर्ट टाल रहा था। इश्की मिशा को चिढ़ाते हुए बोली, हाँ और वो भी तेरे ही चक्कर में, और इसे तो तू बोलना ही भूल गई। मिशा इश्की को घूरते हुए बोली, हो गया तेरा। फिर वो दोनों घर पहुंच गए और जल्दी से रूम में जाकर फ्रेश हुए, खाना खाए और फिर इश्की ने अपनी दवाई भी ले ली। तभी फिर से इश्की के पास राजवीर का कॉल आया। कॉल रिसीव करते ही वो बोली, हाँ मैंने खाना खा लिया है, दवाई भी ले ली है और अब थोड़ी देर में सो जाऊंगी। ये सुनकर राजवीर बोला, गुड, आज मैं नहीं आ पाऊंगा तो ध्यान रखना। इश्की बोली, आप भी खाना खा लेना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि काम के चक्कर में खाना खाना ही भूल जाएं। आप मुझे तो डांट कर खिला देते हो लेकिन खुद का क्या। ये सुनकर राजवीर बोला, मैं भी खा लूंगा और कब तुम सो जाओ, गुड नाइट। इश्की प्यार से बोली, गुड नाइट। फिर फोन कट हो गया और किसी को भी शक न हो इसलिए इश्की सबके सामने ही मिशा के रूम में गई। फिर सभी धीरे धीरे अपने रूम में सोने चले गए। एपिसोड 82, राजवीर का गुस्सा और उसका इश्की से नाराज होना। इश्की, मिशा और मेहर तीनों ही घर से निकल गए और बाहर निकलकर तीनों बहुत ज्यादा खुश हो गए। फिर वो तीनों कार में बैठकर कॉन्सर्ट के लिए निकल गए। रेहान का कॉन्सर्ट हॉल में था जिसके आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट और मॉल थे। तीनों वहां पहुंचकर अंदर चले गए। फिर मिशा ने रेहान को कॉल किया तो उसने अपने असिस्टेंट को भेजकर उन्हें ग्रीन रूम में बुला लिया। अंदर जाने के बाद इश्की रेहान से बोली, क्या बात है रेहान, मतलब मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे इतने सारे फैंस होंगे, आई एम इम्प्रेस्ड। रेहान अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, पहले ही दिन जब कॉलेज की लड़कियों ने मुझे घेर लिया था तो उसे देखकर ही तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि मेरे कितने सारे फैंस हैं। इश्की मुंह बनाते हुए बोली, मुझे तो तुम्हारी तारीफ ही नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ी सी तारीफ क्या की, तुम तो चने के झाड़ पर ही चढ़ गए। तभी रेहान की असिस्टेंट आकर बोली कि शो का टाइम हो चुका है। ये सुनकर वो अब बोला और फिर उन तीनों को विपेरिया में ले जाने के लिए बोला। सभी लोग रेहान का नाम लेकर चिल्ला रहे थे। ये देखकर इश्की एक्साइटेड होकर मिशा से बोली, मिशा कहीं तुझे इन सारी लड़कियों को देखकर जलन तो नहीं हो रही है ना। मिशा उल्टा इश्की से काउंटर क्वेश्चन करते हुए बोली, तुझे भी जलन होती है क्या, जब लड़कियां सिर्फ भाई के नाम पर ही फिदा हो जाती हैं। इश्की बोली, भला ये क्या बात हुई, सवाल तो पहले मैंने पूछा है ना। तभी मेहर बोला, अरे बस भी करो, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो, अभी शो स्टार्ट होगा इसलिए चुपचाप देखो। मेहर के बोलते ही अनाउंसमेंट हुई और सारी लाइट बंद हो गई। उसके बाद एक स्पॉटलाइट रेहान के ऊपर आई जिसमें वो बहुत स्मार्ट लग रहा था। उसने आज ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहना था और उसके ऊपर एक स्टाइलिश जैकेट भी पहने हुए था और उसके हाथ में एक गिटार था। रेहान ने सबका वेलकम किया और गाना स्टार्ट किया, सुन ले खुदा गौर से जरा, आसमा मेरा अबा आसमा मेरा,
सभी लोग सॉन्ग को बहुत एंजॉय कर रहे थे। तभी इश्की बोली, ये तो बहुत अच्छा गाता है। मिहिर बोला, तो तुम्हें क्या लगा था, ये रॉकस्टार ऐसे ही बन गया है? इश्की बोली, नहीं, मुझे लगा था कि ठीक ठाक गा लेता होगा। तभी मिशा बोली, तू भूल गई मिस्टर खुराना की पार्टी, उसमें भी तो गाया था ना इसने। इश्की बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी, एक्चुअली वो तो इसने तेरे लिए गाया था ना। ये बोलकर इश्की हंसने लगी। तभी सॉन्ग खत्म हुआ और रेहान के सभी फैंस वंस मोर चिल्लाने लगे। पूरा हॉल इसी आवाज से गूंज गया। रेहान ने सबका थैंक्स किया और सबकी डिमांड पर एक और सॉन्ग गाया। दूसरी तरफ राजवीर किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग की वजह से वहां आया हुआ था और आज उसे अपने अमेरिकन क्लाइंट से मिलना था, जिसकी कल सुबह की फ्लाइट थी, इसलिए उसने उससे मिलने के लिए आज रात ही मीटिंग फिक्स करवाई थी। वो वहीं के एक रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में मीटिंग खत्म करके बाहर निकला। तभी उसने एक हॉल के बाहर बहुत भारी भीड़ को जमा होते हुए देखा और वहां पर मीडिया की का भी मौजूद थी। ये देखकर उसने समर से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है और यहाँ पर इतनी भीड़ और मीडिया क्यों है? समर बोला, सर, यहाँ पर एक कॉन्सर्ट है तो इसलिए इतनी भीड़ है और इस कॉन्सर्ट में मीडिया भी आई हुई है। राजवीर नॉर्मली का में बैठने लगा, लेकिन फिर रुक गया और एक बार फिर से पीछे पलट कर देखा तो वहां उसे मिहिर दिखा। ये देखकर वो समर से बोला, मिहिर यही है तो उसे बुला लो। राजवीर की बात सुनकर समर ने भी उस तरफ देखा और वक्त कहकर मिहिर की तरफ चल दिया। उसने अभी तक इश्की और मिशा को नहीं देखा था, इसलिए वो जाकर का में बैठ गया। समर मिहिर के सामने गया और उन तीनों को वहां देखकर शॉक्ड हो गया और यही हाल उन तीनों का भी था। उन तीनों का तो डर से बुरा हाल हो रहा था, ये सोचकर कि आखिरकार राजवीर ने उन्हें पकड़ ही लिया था। समर खुद को संभालते हुए बोला, आप दोनों यहाँ पर कैसे? इश्की ने जल्दी से पूछा, क्या राजवीर भी यही है? समर हाँ में सिर हिला दिया और बोला, लेकिन उन्होंने अभी तक आप दोनों को नहीं देखा है, उनकी नज़र सिर्फ मिहिर सर पर ही गई है। ये सुनकर तीनों ने चैन की सांस ली। तभी समर फिर से बोला, और सब आपको बुला रहे हैं। ये सुनकर मिशा बोली, तू भाई के साथ निकल, हम दोनों उनके पहुंचने से पहले ही घर पहुंच जाएंगे। फिर मिशा समर को देखकर बोली, आप भाई को प्लीज कुछ मत बोलिएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि उनका गुस्सा कितना बुरा है। समर बोला, ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, लेकिन सर को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। उद्धरण चिन्ह। समर ने ये बोला ही था कि तभी उसके पीछे से राजवीर बोला, अब पता चल चुका है। राजवीर की आवाज सुनकर तीनों का ध्यान उस तरफ गया और उसे वहां पर देखकर सभी डर गए और वो गुस्से से सभी को देखने लगा। फिर मिशा और इश्की को अपने साथ चलने के लिए बोलकर राजवीर का की तरफ चल दिया। ये देखकर इश्की मिशा के कान में बोली, राजवीर तो बहुत गुस्से में हैं, लेकिन उन्होंने हमें कुछ कहा क्यों नहीं? तभी मिशा बोली, ये तूफान से पहले की शांति है, अब तो घर जाकर ही पता चलेगा कि हम पर कौन सा कहर आने वाला है। फिर दोनों डरते हुए जाकर का में बैठ गए। का में एकदम शांति छाई हुई थी, वहीं मिहिर और समर दूसरी का से आ रहे थे। घर पहुंचकर राजवीर सीधा रूम में गया और अपने सिक्योरिटी हेड को कॉल करके अच्छे से उसकी क्लास ली, क्योंकि बिना किसी की नज़र में आए तीनों घर से निकल गए थे, तो ऐसे में तो कोई भी घर में आ सकता था। जब इश्की ने राजवीर को सिक्योरिटी हेड पर गुस्सा करते हुए सुना तो वो बहुत डर गई और मन ही मन प्रार्थना करने लग गई। जब राजवीर की कॉल पर बात हो गई तो उसने एक नज़र इश्की को देखा और फिर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद राजवीर फ्रेश होकर बाहर आया और स्टडी रूम में चला गया। इस बीच उसने एक बार भी इश्की की तरफ नहीं देखा और न ही उससे कुछ कहा। इश्की को समझ आ गया था कि राजवीर उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि ऐसा कम ही होता था जब वो उससे बात करना ही बंद कर देता था। इश्की ने भी अपने कपड़े चेंज करके मिशा को कॉल किया। मिशा ने कॉल रिसीव करते ही पूछा, क्या हुआ, भाई ने कुछ कहा क्या? इश्की उदास होकर बोली, कुछ भी नहीं कहा है, वो मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हैं, तो अब मैं क्या करूं? मिशा बोली, तू टेंशन मत ले, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। इश्की उदास होकर बोली, नहीं होगा मिशा, वो बहुत गुस्से में हैं, मुझे उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। इश्की ये बोलकर और भी ज्यादा सैड हो गई। मिशा इश्की को शांत करते हुए बोली, अच्छा तू अभी टेंशन मत ले और टाइम पर सो जा, नहीं तो तुझे अभी भी जगा हुआ देखकर वो और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, फिर कल सुबह सोचते हैं कि क्या करना है। इश्की गुस्से में बोली, कैसी बात कर रही है तू, वो बहुत ज्यादा गुस्सा है और मुझसे नाराज भी है, तो ऐसे में तुझे लगता है कि मुझे नींद आने वाली है? मिशा बोली, अरे नींद नहीं आ रही है तो सोने का नाटक कर ले और कल सुबह जल्दी उठकर उनके लिए ब्रेकफास्ट में कुछ बना देना, फिर अपना सारा रूटीन बिना बोले टाइम पर कर लेना, जिससे भाई और किसी बात पर तुझसे नाराज ना हो। फिर थोड़ा सा गुस्सा शांत हो जाए तो तू उन्हें मनाने की कोशिश भी कर सकती है, वरना अभी तो तू भूल ही जा। इश्की मिशा की बात से एग्री होकर बोली, हाँ तू सही कह रही है। फिर फोन रखकर इश्की सोने चली गई, लेकिन जैसा हमेशा होता था उसे बिना राजवीर से बात किए नींद ही नहीं आती थी और आज तो वो इतने गुस्से में था कि वो नहीं मानेगा।
इश्की चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। फिर वो जैसे तैसे करके सो गई। सुबह का वक्त। आज इश्की जल्दी उठ गई क्योंकि वो सो ही नहीं पा रही थी। फिर सुबह उठकर उसने अपने बगल में देखा तो वो जगह खाली थी। ये देखकर इश्की सैड हो गई। फिर उठकर फ्रेश हुई और जल्दी से नीचे किचन में गई। वहां सभी शेफ खाना रेडी कर रहे थे और उसे देखकर एक शेफ ने उससे पूछा, मैडम आपको कुछ चाहिए था क्या? इश्की ने उन्हें जवाब दिया, आज राजवीर के लिए ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगी। उसके बाद इश्की एक शेफ को अपने पास रहकर उसे गाइड करने के लिए बोली, तो उस शेफ ने राजवीर के ब्रेकफास्ट के अकॉर्डिंग उसे गाइड किया और वो बिल्कुल उनकी बातों को फॉलो करने लगी। इश्की ने जल्दी से सब रेडी कर लिया और खुशी खुशी उसे रूम में ले जाने लगी। तभी उसे मिशा देखी, जो उसे देखकर बोली, क्या बात है, सुबह सुबह ही भाई को मारने में लग गई हो। वैसे आज तुमने खाने में क्या नया एक्सपेरिमेंट किया है? इश्की प्राउड के साथ बोली, शट अप, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। जैसा जैसा शेफ ने कहा मैंने बस वैसा ही बनाया है। फिर इश्की बिना मिशा की बात सुने अपने रूम की तरफ चल दी। रूम में जाकर उसने देखा कि राजवीर अभी भी रूम में नहीं आया। तभी उसे बाथरूम से पानी की आवाज आई तो वो समझ गई कि वो बाथरूम में होगा। इश्की ब्रेकफास्ट को टेबल पर रखकर खुद सोफे पर बैठ गई और राजवीर के बाहर आने का वेट करने लगी। एपिसोड 83, इश्की का राजवीर को सेड्यूस करना। फिर इश्की बिना मिशा की बात सुने अपने रूम की तरफ चल दी। रूम में जाकर उसने देखा कि राजवीर अभी भी रूम में नहीं आया। तभी उसे बाथरूम से पानी की आवाज आई तो वो समझ गई कि वो बाथरूम में होगा। इश्की ब्रेकफास्ट को टेबल पर रखकर खुद सोफे पर बैठ गई और राजवीर के बाहर आने का वेट करने लगी। राजवीर जब बाथरूम से बाहर आया तो उसकी नज़र इश्की पर पड़ी, लेकिन वो उसे इग्नोर करके रेडी होने लगा और ये देखकर वो दुखी हो गई। पर फिर भी वो बिना कोई शिकायत किए शांति से उसका वेट करने लगी। फिर राजवीर रेडी हो गया और रूम से बाहर जाने लगा, लेकिन तभी इश्की उसके सामने आ गई और बड़े ही प्यार से उससे बोली, राजवीर आज आप ब्रेकफास्ट किए बिना ही जा रहे हैं। देखिए ना, आज मैंने अपने हाथों से आपके लिए नाश्ता बनाया है। ये बोलकर इश्की ने खाने की प्लेट राजवीर को दिखाए, लेकिन वो उसे देखकर भी कुछ नहीं बोला और उसे पूरी तरह से इग्नोर करके ऑफिस के लिए निकल गया। पर ये देखकर उसे बहुत बुरा लगा और वो सैड हो गई। फिर वो रेडी होकर और बिना ब्रेकफास्ट किए ही ऑफिस के लिए निकल गई। मिशा उसकी शक्ल को देखकर ये समझ गई कि राजवीर अभी भी उससे गुस्सा था। राजवीर ने कल रात के बारे में न किसी से बात की थी और न ही किसी को डांटा था और ये देखकर मिशा को भी यही लग रहा था कि वो उससे भी गुस्सा था। मिशा इश्की से बोली, इश्की देख तू ज्यादा दुखी मत हो। तू तो जानती है ना कि भाई तुझसे ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकते, इसलिए तू फिक्र मत कर और उन्हें मनाना जारी रख। फिर तू देखना वो जल्दी ही तुझसे बात करने लगेंगे। मिशा की बात पर इश्की ने हाँ में सिर हिला दी। दोनों ऑफिस पहुंचकर अपने अपने काम में लग गए। काम करते करते लंच का टाइम हो गया और तब जाकर इश्की को वक्त का पता चला। लंच के वक्त प्रिया उसे कॉल करके अपने कैबिन में बुलाई तो वो चली गई। प्रिया ने इश्की से पूछा, क्या हुआ है इश्की, तुम बहुत सैड लग रही हो और तुम्हारा चेहरा भी आज मुरझाया है। इश्की झूठी स्माइल करके प्रिया से बोली, कुछ नहीं ऐसे ही, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? प्रिया ने जवाब दिया, हाँ मैंने तुम्हें अपने साथ लंच करने के लिए बुलाया था। वो क्या है ना, मुझे अकेले लंच करना अच्छा नहीं लगता और यहाँ पर तो एक तुम ही मेरी दोस्त हो, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ही बुला लूँ। ये सुनकर इश्की कुछ नहीं बोली और प्रिया के साथ बैठकर लंच करने लगी। इश्की ने लंच में भी बहुत कम खाना खाया था और प्रिया बहुत देर से उसे ही नोटिस कर रही थी। तभी फिर से प्रिया ने इश्की से पूछा, एवरीथिंग इज ऑफ, तुम कुछ डिस्टर्ब लग रही हो। इस पर इश्की ने सोचा कि क्यों ना प्रिया से कोई सजेशन लिया जाए कि किस तरह से राजवीर को मनाया जा सकता है और ये सोचकर उसने पूछा, एक्चुअली मैं कुछ सोच रही थी। दरअसल बात ऐसी है कि मेरी एक फ्रेंड है, तो आज उसने मुझे बताया कि उसका बॉयफ्रेंड उससे नाराज हो गया है और उसने बहुत ट्राई किया उसे मनाने का, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए? ये सुनकर प्रिया हंसने लगी और हंसते हुए ही बोली, बस इतनी सी बात के लिए उसके साथ तुम भी सैड हो रही थी? ये तो बहुत ईजी है। प्रिया के मुंह से ये सुनकर कि ये बहुत ईजी है, इश्की की आंखों में चमक आ गई और उसने उसकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देखकर पूछा, ईजी है? और वो कैसे? प्रिया बोली, लड़कों को मनाना लड़कियों के लिए कोई इतना भी मुश्किल काम नहीं है। तुम अपनी फ्रेंड से बोलो कि वो अपने बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करने की कोशिश करे, फिर देखना कितनी भी बड़ी नाराजगी क्यों ना हो, बस 1 मिनट में ही सारी नाराजगी छूमंतर हो जाएगी। प्रिया के मुंह से सेड्यूस वाली बात सुनकर इश्की सोच में पड़ गई और अपने मन में बोली, सेड्यूस करना और वो भी राजवीर को, कहीं मेरी हरकतों की वजह से वो मुझसे और ज्यादा गुस्सा ना हो जाएं। लेकिन जहां उन्हें मनाने के लिए इतना सब कुछ किया है तो ये भी सही, लेकिन मैं ये करूंगी कैसे? कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में मुझे ही डांट सुननी पड़ जाए। पर ये तो सेकेंडरी चीजें हैं, लेकिन तू उन्हें सेड्यूस कैसे करेगी? उससे पहले तो तुझे ही शर्म आ जाती है। इश्की अपने मन में ये सब सोच ही रही थी
तभी प्रिया ने उससे पूछा, क्या हुआ इश्की, कहाँ खो गई? अब तो तुम्हें सोल्यूशन भी पता चल गया है, तो अब तो अच्छे से खाना खाओ। प्रिया की बातें सुनकर इश्की ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर थोड़ा सा ही खाना खाकर लंच ओवर होने के बाद वापस अपने डेस्क पर जाकर बैठ गई। फिर कुछ सोचते हुए इश्की खुद से बातें करते हुए बोली, इस बारे में मिशा से बात करूं क्या? अरे नहीं नहीं, मैं भी क्या सोच रही हूँ, मिशा तो मुझे और भी फालतू के आइडिया देगी और कहेगी कि ये देख ले, वो देख ले, उससे अच्छा तो मैं खुद ही सर्च कर लेती हूँ। ये कहते हुए इश्की इंटरनेट पर कुछ वीडियो देखने लगी। शाम के वक्त इश्की मिशा से कहकर ऑफिस से जल्दी निकल गई और घर जाकर सोचने लगी कि अब आगे क्या करना है। इश्की अपने लिए एक सुंदर सी साड़ी निकालकर खुद से बातें करते हुए बोली, वैसे ये बात तो एकदम सच है कि लड़की जितनी सुंदर साड़ी में लगती है उतनी सुंदर शायद ही वो किसी और ड्रेस में लगती हो। ये बोलते हुए इश्की साड़ी लेकर चेंज करने के लिए चली गई। इश्की ने अपने लिए ब्लैक कलर की साड़ी निकाली थी और जब वो चेंज करके आई तो वो उस ब्लैक साड़ी में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। इश्की शीशे के सामने खड़ी होकर खुद की ही तारीफ करते हुए बोली, वैसे कुछ भी हो, सुंदर तो मैं बहुत हूँ। ये बोलकर इश्की खुद में हंसने लगी। फिर जल्दी से खुद को अच्छे से रेडी कर रूम की लाइट डिम कर दी। कुछ घंटे के बाद राजवीर घर पहुंचने के बाद जब अपने रूम के अंदर आया तो उसे काफी अजीब लगा, क्योंकि रूम में लाइट बहुत कम थी और अंदर बहुत ही मनमोहक खुशबू फैली हुई थी। ये सब देखकर उसकी आईब्राव आपस में जुड़ गई और उसे समझ आ गया कि इश्की ने फिर से उसे मनाने के लिए कोई नया तरीका निकाला था। लेकिन राजवीर बिना किसी चीज पर ध्यान दिए अपने कपड़े निकालने लगा। तभी इश्की पीछे से आकर उसके गले लग गई और धीरे से अपनी मीठी आवाज में उससे बोली, सॉरी हबी, अब कब तक मुझसे ऐसे ही गुस्सा रहने का इरादा है आपका? राजवीर को अब धीरे धीरे सब समझ में आ गया कि वो क्या करने के बारे में सोच रही थी। वो इश्की का हाथ खुद से हटाकर उसे जैसे ही अपनी ओर पलटा तो एक पल के लिए वो उसे देखता ही रह गया, क्योंकि इश्की इतनी सुंदर लग रही थी कि वो बस उसे देखता ही रह गया। ये देख इश्की स्माइल करते हुए उसे और जोर से लगे लगा ली। तभी राजवीर को होश आया, लेकिन वो फिर भी उससे कुछ नहीं बोला और उसे खुद से दूर कर दिया। जैसे ही राजवीर ने इश्की को खुद से दूर किया तो उसने उसकी शर्ट को पकड़ उसे खुद के करीब खींच लिया, लेकिन उसे खींचते ही इश्की का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरने लगी। ये देख राजवीर ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही जमीन पर गिर गए। नीचे गिरते ही राजवीर इश्की के ऊपर से जल्दी से उठा और बिना उसकी तरफ देखे बाथरूम में चला गया। ये देख इश्की को बहुत बुरा लगा और उसे गुस्सा भी आने लगा। फिर इश्की सोचने लगी कि वो सुबह से राजवीर को मारने की कोशिश कर रही, लेकिन वो है कि ठीक से उसकी तरफ एक नज़र देख भी नहीं रहा। जैसे ही राजवीर बाहर आया इश्की उसे रोककर बोली, राजवीर अब बस भी करिए, कब तक गुस्सा रहेंगे आप? अगर गुस्सा ही होना है तो मुझे डांट लीजिए या फिर कोई पनिशमेंट दे दीजिए या फिर से रूम में ही बंद कर दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन प्लीज मुझसे बात तो कीजिए। आपका इस तरह से चुप रहना मुझे तकलीफ दे रहा है और मुझे बहुत गिल्टी फील हो रही है, सो प्लीज कुछ तो बोलिए। इश्की के इतना कुछ बोलने के बाद भी राजवीर बिना कुछ बोले स्टडी रूम में चला गया तो वो मुंह बनाकर वही सोफे पर बैठ गई। इश्की को बहुत बुरा लग रहा था और उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था, ये सोचकर कि आखिर वो कॉन्सर्ट में गई ही क्यों, और वो भी राजवीर को बिना बताए। मिशा ने तो उसे वार्न भी किया था, लेकिन वो अपनी एक्साइटमेंट में सब भूल गई थी। यहाँ तक कि उसकी तबीयत अभी भी ऊपर नीचे हो रही थी और इसी वजह से राजवीर ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई थी, नहीं तो आज तक उसने उसे कभी भी कुछ भी करने से मना नहीं किया था। इश्की यही सब सोचते सोचते वहीं पर सो गई। जब राजवीर वापस अपने रूम में आया तो देखा कि इश्की सोफे पर ही सो रही थी और ठंड से कांप भी रही थी, क्योंकि उसने कुछ ओढ़ा नहीं था। राजवीर इश्की के पास आया और उसके सिर पर हाथ रखा तो उसे फील हुआ कि उसका सिर फिर से गर्म हो चुका था और ये देखकर राजवीर घबरा गया और खुद से बोला, फिर से फीवर? ये जहर का असर अब तक खत्म क्यों नहीं हुआ? जब देखो तब फीवर वापस आ जाता है। ये कहते हुए राजवीर जल्दी से इश्की को अपनी गोद में उठाकर उसे बेड पर लेटा दिया और उसे अच्छे से कवर कर दिया। फिर वो इश्की के डॉक्टर को कॉल करने लगा। डॉक्टर की कॉल पिक करते ही राजवीर बोला, इश्की को फिर से फीवर आ गया है, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है? कुछ टाइम ठीक रहने के बाद फिर से फीवर हो रहा है। राजवीर की बात सुनकर डॉक्टर बोला, सर वो जहर नॉर्मल जहर की तरह नहीं था, वो धीरे धीरे बॉडी को अफेक्ट कर रहा था, ठीक उसी तरह से वो खत्म भी धीरे धीरे ही हो रहा है और उस जहर को खत्म करने के लिए जो तोड़ दिया गया था वो भी एक तरह का जहर ही था, इसलिए उसका भी साइड इफेक्ट हो सकता है। फिर डॉक्टर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, सर ये 2-3 महीनों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और अभी तो मैम के ट्रीटमेंट को सिर्फ कुछ हफ्ते ही हुए हैं। और रही बात फीवर की, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से और ठीक से ना खाने की वजह से हो सकता है, इसलिए सर जब तक ये पूरी तरह से खत्म न हो तब तक उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। डॉक्टर की बात पर राजवीर कुछ नहीं बोला और कॉल कट करके इश्की को देखने लगा। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि इश्की को फिर से फीवर उसकी वजह से आया था। अगर वो थोड़ा सा गुस्सा करके शांत हो गया होता
तो शायद आज उसकी हालत ऐसी नहीं रहती, लेकिन वो क्या करता भी क्या। वो उसे बिना बताए चली गई थी और उसने गार्ड को भी इस बारे में पता नहीं चलने दिया था, तो ऐसे में अगर उसे कुछ हो जाता तो वो क्या करता। इसलिए राजवीर इश्की को इस बात का एहसास दिलाना चाहता था, जिससे वो आगे से ऐसा कुछ ना करे, लेकिन इन सब में उसकी तबीयत और खराब हो गई और उसने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो टाइम पर खाना खा रही है या नहीं। ये सब सोचते हुए वो प्यार से इश्की के सिर पर अपना हाथ फेरने लगा। तभी वो धीरे से अपनी आंखें खोलकर राजवीर को देखने लगी। ये देख उसने उससे पूछा, तुम्हें अब कैसा फील हो रहा है। लेकिन इश्की की आंखें अभी भी पूरी तरह नहीं खुली थी। उसने राजवीर को अपने इतने पास देख उससे कहा, हग मी प्लीज। इश्की की बात सुनकर राजवीर जल्दी से उसे अपने गले से लगा लिया। तब जाकर उसे कहीं चैन मिला और उसके गले लगे हुए ही वो बोली, आई एम सॉरी, मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगी। इश्की की बात सुनकर राजवीर ने उसे चुप करवा दिया और कहा, पहले तो तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, क्योंकि अभी तुम्हें दवाई लेनी है। इश्की मासूमियत से बोली, लेकिन मैंने अभी ब्रश नहीं किया है। ये सुनकर राजवीर इश्की को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में लेकर गया और उसे स्लैब पर बिठा दिया। फिर उसे ब्रश करवाया और फिर से उसे अपनी गोद में उठाकर रूम में ले आया और उसे ब्रेकफास्ट करवाया। एपिसोड 84, इश्की राजवीर के साथ कैबिन में। लेकिन इश्की की आंखें अभी भी पूरी तरह नहीं खुली थी। उसने राजवीर को अपने इतने पास देख उससे कहा, हग मी प्लीज। इश्की की बात सुनकर राजवीर जल्दी से उसे अपने गले से लगा लिया। तब जाकर उसे कहीं चैन मिला और उसके गले लगे हुए ही वो बोली, आई एम सॉरी, मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगी। इश्की की बात सुनकर राजवीर ने उसे चुप करवा दिया और कहा, पहले तो तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, क्योंकि अभी तुम्हें दवाई लेनी है। इश्की मासूमियत से बोली, लेकिन मैंने अभी ब्रश नहीं किया है। ये सुनकर राजवीर इश्की को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में लेकर गया और उसे स्लैब पर बिठा दिया। फिर उसे ब्रश करवाया और फिर से उसे अपनी गोद में उठाकर रूम में ले आया और उसे ब्रेकफास्ट करवाया। फिर दवाई देने के बाद राजवीर इश्की को बेड पर लिटा दिया और उसे आज ऑफिस जाने से मना किया। राजवीर की बातें सुनकर इश्की उससे रिक्वेस्ट करने लगी कि उसे ऑफिस जाना है, क्योंकि वो घर पर बोर हो जाएगी। राजवीर फिर इश्की से बोला, ठीक है, तुम मेरे साथ ऑफिस चलो और आज तुम मेरे ही कैबिन में रहना। तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कॉल करके बोल दो कि तुम आज ऑफिस नहीं आ सकती। राजवीर की बात सुनकर इश्की कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसे पता था कि वो अब उसकी नहीं सुनेगा। इश्की की तबीयत के साथ वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था और इसलिए राजवीर उसे अपने ही साथ रखने वाला था, जिससे वो हर पल उस पर नजर रख सके। दवाई लेने के बाद इश्की उठ गई, क्योंकि उसे अपनी तबीयत थोड़ी सी ठीक लग रही थी, और फिर वो उठकर रेडी हो गई और प्रिया को छुट्टी के लिए एक मेल सेंड किया। थोड़ी देर बाद राजवीर इश्की को लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं उसने मिशा को भी ये बता दिया था कि आज वो राजवीर के साथ ऑफिस जा रही है और उसके साथ ही रहेगी। ऑफिस पहुंचकर राजवीर की कार पार्किंग की तरफ गई और कार रोकने के बाद इश्की उससे बाहर निकली और उसके पीछे वो भी बाहर आया। उसी वक्त प्रिया भी ऑफिस पहुंची थी और वो भी अपनी कार को पार्क करने के लिए पार्किंग एरिया में थी। लेकिन जहां राजवीर की कार पार्क होती थी, वहां पर किसी भी एम्प्लॉय को कार पार्क करने की इजाजत नहीं थी और इसलिए वो बहुत दूर खड़ी थी। लेकिन फिर भी उसकी नज़र ने इश्की और राजवीर को पहचान लिया था। प्रिया उन्हें साथ में देखकर बोली, ये इश्की और राजवीर सर साथ में क्यों हैं? और वो भी इतने पास, क्या ये एक दूसरे को पहले से जानते हैं? प्रिया के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। प्रिया सोचते हुए आगे बोली, कहीं ये दोनों साथ में तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? राजवीर सर के साथ इश्की कैसे हो सकती है? उसका बैकग्राउंड तो बहुत सिंपल है और सर तो इतने बड़े आदमी हैं। आई एम श्योर कुछ और बात होगी, लेकिन अगर सच में ये दोनों साथ हुए तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे कुछ करना होगा, लेकिन पहले मुझे ये पता करना होगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। फिर प्रिया राजवीर और इश्की को घूर कर देखने लगी। वो उन्हें तब तक देखती रही जब तक वो दोनों अपने प्राइवेट लिफ्ट में नहीं चले गए। उसकी नज़र लगातार उन पर ही थी। शायद उसे जलन हो रही थी, लेकिन क्यों? प्रिया अपने मन के सारे विचारों को झटक कर लिफ्ट की तरफ जाकर अपने फ्लो का बटन प्रेस की। राजवीर इश्की को सीधे अपने कैबिन में लेकर गया और उसे आराम से बैठने के लिए बोला, तो वो सोफे पर जाकर बैठ गई। राजवीर ने समर को बोल दिया था कि आज उसके साथ इश्की होगी और इसलिए कोई भी उसके कैबिन में न आए और सिर्फ समर को ही आने की परमिशन थी। प्रिया अपने कैबिन में जाकर बैठ गई। उसे बार बार इश्की का राजवीर के साथ में होना याद आ रहा था। तभी वो अपना लैपटॉप ऑन की और मेल चेक की, तो उसे वहां पर इश्की का मेल भी मिला, जिसमें उसने छुट्टी का लिखा था। और ये देखकर वो खुद से बोली, छुट्टी? लेकिन इश्की तो आज ऑफिस आए हैं, तो फिर उसने छुट्टी का क्यों लिखा है? प्रिया ये सब सोचने लगी और फिर वो अपने काम में लग गई। दूसरी तरफ इश्की आराम से सोफे पर बैठकर राजवीर को काम करते हुए देख रही थी। राजवीर की उंगलियां लगातार कीबोर्ड पर चल रही थी। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लग रहा था। वैसे ये बात सच्ची है कि लोग सबसे ज्यादा सुंदर काम करते हुए ही लगते हैं, और ठीक वैसे ही राजवीर भी स्मार्ट लग रहा था। राजवीर को जब ये महसूस हुआ कि इश्की उसकी तरफ देख रही थी,
तो वो उससे बोला, क्या हुआ है, तुम मुझे ऐसे क्यों देखे जा रही हो। ये सुनकर इश्की बोली, आपको ही तो देख रही हूँ, तो इसमें गलत क्या है। वैसे भी यहाँ मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, इससे अच्छा तो मैं अपने डिपार्टमेंट में जाकर काम कर लेती। राजवीर शक्ति से बोला, कोई ज़रूरत नहीं है आज काम करने की, और अगर तुम बोर हो रही हो तो रूम में जाकर मूवी देख लो। ये सुनकर इश्की का मुंह बन गया। तभी समर अंदर आया और राजवीर को एक फाइल दिया जिस पर उसने साइन किया। समर को देखकर इश्की बोली, वैसे अब तो आप हमारे जीजू हो गए हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको हमें पार्टी देनी चाहिए। वो क्या है न, रूहीदी के हस्बैंड को लूटने के मेरे और मिशा के बहुत से अरमान थे, लेकिन सब धरे के धरे ही रह गए, तो अब कम से कम आप हमें पार्टी तो दे ही सकते हैं। इश्की की बात सुनकर समर ने राजवीर की तरफ देखा और उसे राजवीर की तरफ देखते पाकर इश्की थोड़ा ड्रामा करते हुए बोली, अब इस बात के लिए भी क्या आप राजवीर की परमिशन लेंगे। वो बस इस ऑफिस में आपके बॉस हैं, लेकिन यहाँ से बाहर वो आपके साले हुए, तो इसलिए अब आपको उनसे इतना नहीं डरना चाहिए। राजवीर इश्की की तरफ देखकर बोला, तुम सही कह रही हो, ऑफिस के बाहर मैं कोई बॉस नहीं, लेकिन ये मेरा ऑफिस है और तुम मेरे ऑफिस में ही मेरे एम्प्लॉय को मेरे खिलाफ कर रही हो। राजवीर की बात सुनकर इश्की बोली, व्हाटएवर, मुझे इनसे बात करने का टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि आप इन्हें पूरा टाइम बिजी करके रखते हैं। वैसे आपको नहीं लगता कि इनकी अभी अभी शादी हुई है, तो इन्हें थोड़ा सा फ्री रखें। इश्की की बात सुनकर समर थोड़ा सा शर्मा गया, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी ऐसा कुछ फील नहीं किया था। वो तो अपने काम में इतना बिजी रहता था कि उसे कभी गर्लफ्रेंड बनाने का भी टाइम नहीं मिला। राजवीर इश्की की बात सुन बोला, ठीक है समर, तुम्हें पार्टी दे देगा, लेकिन अभी नहीं, जब तुम ठीक हो जाओगी तब। ये कहने के बाद राजवीर ने समर की तरफ देखकर पूछा, नेक्स्ट मीटिंग की सारी तैयारी ठीक से हो गई है। समर बोला, यस सर। फिर समर आगे बोला, सर रॉकी आपसे मिलना चाहता है। ये सुन राजवीर बोला, ठीक है उसे कल आने को कहो। ये कहते हुए उसने अपने सामने रखे सभी फाइल पर साइन किया और उसके सिंह करते ही वो सब फाइल लेकर समर वहां से चला गया। समर के जाते ही राजवीर इश्की को देखकर बोला, अब तुम भी जाकर रेस्ट करो। ये सुनते ही इश्की चिढ़कर बोली, सुबह से तो रेस्ट ही कर रही हूँ, पर अब नहीं करना है। इश्की की बात सुनकर राजवीर उसे कुछ नहीं बोला और आगे आकर उसे अपनी गोद में उठा लिया और अपने साथ कैबिन से अटैच बेडरूम में लेकर चला गया और उसे बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर लेटते हुए उसे बोला, ठीक है मुझे समझ आ गया है कि तुम बोर हो रही हो। ये बोलकर राजवीर इश्की के लिप्स पर किस करने लगा। उसकी किस इतनी पैशनेट थी कि इश्की ने उसे नहीं रोका। फिर दोनों एक दूसरे में खो से गए और करीब 15 मिनट तक एक दूसरे को ऐसे ही किस करते रहे। दोनों अलग होते ही एक गहरी सांस लिए। उसके बाद राजवीर इश्की के नेक पर किस किया और हल्का सा बाइट कर दिया। उसके बाइट करते ही दर्द से इश्की की आह निकल गई और वो उसे घूर कर देखने लगी। ये देखकर राजवीर ने हंसते हुए पूछा, इतने में ही तुम्हें दर्द होने लगा। इश्की गुस्से से बोली, आपने बहुत जोर से बाइट किया है, मैं करके बताऊं क्या आपको। राजवीर प्यार से बोला, अच्छा ठीक है, अब नहीं करूंगा बाइट, तुम सो जाओ। ये सुन इश्की अपना मुंह बनाकर बोली, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। राजवीर उसे चिढ़ाते हुए पूछा, कैसा करता हूँ। एपिसोड 85। राजवीर प्यार से बोला, अच्छा ठीक है, अब नहीं करूंगा बाइट, तुम सो जाओ। ये सुन इश्की अपना मुंह बनाकर बोली, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। राजवीर उसे चिढ़ाते हुए पूछा, कैसा करता हूँ। इश्की चिढ़ते हुए बोली, कुछ नहीं, आप जाए, मुझे सोना है। ये सुनने के बाद राजवीर उसके सिर पर किस कर उसे अच्छे से कवर कर दिया और बाहर जाकर फिर से काम करने लगा। शाम के वक्त राजवीर उठकर इश्की के पास गया और उसे उठाते हुए बोला, कुछ खा लो, ज्यादा देर भूखा रहना ठीक नहीं है। ये सुन इश्की जो अभी अभी नींद से उठी थी, वो अपने हाथों से अपनी आंखों को मलकर अपनी आंखें छोटी करके राजवीर को देख अपने दोनों हाथ को हवा में करके किसी 5 साल की बच्ची की तरह बोली, गोदी। ये सुनकर राजवीर इश्की को जल्दी से अपनी गोद में उठा लिया और बाहर अपने कैबिन में लाकर सामने रखे सोफे पर बैठा दिया। तभी इश्की की नज़र सामने टेबल पर रखे स्नैक्स पर गई और वो उसमें से कुछ स्नैक्स उठाकर खाने लगी। ये देख राजवीर मुस्कुराते हुए फिर से अपना काम करने के लिए जाने लगा। तभी इश्की ने उसका हाथ पकड़कर उससे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं, आप नहीं खाने वाले हो क्या। ये सुनकर राजवीर बोला, मुझे थोड़ा सा काम है, तुम खाओ, मैं उसे पूरा करता हूँ, फिर जल्दी ही घर चलेंगे। लेकिन इश्की जिद करते हुए राजवीर को खाने के लिए बोलने लगी, तो फिर वो थक कर उसके साथ खाने के लिए बैठ गया। कुछ देर बाद राजवीर वापस अपने काम में लग गया। वही इश्की अपने फ़ोन में कुछ करने लगी। तभी उसकी नज़र एक मैसेज पर गई जो उसे प्रिया ने भेजा था। वह मैसेज देखकर वो बहुत शॉक्ड हो गई। प्रिया ने मैसेज में लिखा था, इश्की आज मैंने तुम्हें पार्किंग एरिया में राजवीर सर के साथ देखा था, तो फिर तुमने ये मेल क्यों किया कि तुम ऑफिस नहीं आ रही हो, और तुम डिपार्टमेंट में भी नहीं आए, तो फिर तुम कहाँ हो। प्रिया ने बिना कुछ छुपाए सीधे ही इश्की को मैसेज करके पूछ लिया था और ये भी बोल दिया कि उसने उन दोनों को साथ में देख लिया था। मैसेज पढ़कर इश्की बहाना ढूंढने लगी और वो सोचने लगी कि अब वो प्रिया को क्या रिप्लाई करे।
और उसे अपने और राजवीर के बारे में क्या बताए। फिर कुछ सोचकर इश्की मैसेज का रिप्लाई करती है, हाँ मैं ऑफिस आई थी बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं डिपार्टमेंट में नहीं आई, और राजवीर सर का मैं आपको कल मिलकर बताऊंगी। इश्की ने ये टाइप करके उसे सेंड कर दिया। उसने सोचा कि अब प्रिया को पता चल ही गया है तो अब वो उससे अपने और राजवीर के रिश्ते के बारे में नहीं छुपा सकती है। लेकिन वो उसे ये नहीं बताएगी कि राजवीर उसका हस्बैंड है, वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बताएगी। पर वो उसके बारे में उसे क्या बोले, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। क्योंकि एक ऑफिस का बॉस ऐसे ही अपने किसी इंटर्न के साथ क्यों थे, ये भी एक बड़ा सवाल था और इश्की अपने रिश्ते पर कोई सवाल नहीं चाहती थी। इश्की को इतनी गहरी सोच में डूबा देख राजवीर ने उससे पूछा, क्या हुआ इश्की, क्या सोच रही हो। राजवीर की आवाज से इश्की को होश आया और वो उसकी तरफ देखकर नामे सिर हिला दिया। राजवीर फिर से अपने काम में लग गया। वो बस जल्दी से अपना काम खत्म करना चाहता था ताकि वो इश्की को लेकर जल्दी से जा सके। कुछ घंटे बाद राजवीर का काम खत्म हो गया और वो इश्की को लेकर वहां से निकल गया। घर पहुंचते ही उन दोनों ने देखा कि मिहिर और जिया किसी बात पर लड़ रहे थे। इश्की घर के अंदर जाकर देखी तो उससे पता चला कि वो दोनों टीवी के रिमोट के लिए लड़ रहे थे और ये देखकर इश्की बोली, तुम दोनों एक रिमोट के लिए लड़ रहे हो जबकि तुम दोनों के रूम में भी टीवी है, तो जाओ और जाकर आराम से देखो जो भी तुम्हें देखना है। 1 मिनट, आज के टाइम में भी लोग टीवी के रिमोट के लिए ऐसे लड़ते हैं क्या? आजकल तो मोबाइल में ही सब कुछ देख सकते हैं। इश्की की बात सुन जिया तपाक से बोली, वही तो भाभी, मैं कब से भाई को यही बोल रही हूँ पर इन्हें तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती है। ये सुन इश्की ने पूछा, तो जब तुम्हें ये बात समझ आती है तो फिर तुम क्यों लड़ रही हो? इस बार इश्की के सवालों का जवाब देते हुए मिहिर बोला, मैं तो बस ऐसे ही इससे लड़ रहा हूँ। आज जब मैंने जिया को टीवी देखते और चैनल ऊपर नीचे करते हुए देखा तो मुझे पुराने दिन याद आ गए जब मैं मिशा से इसी तरह रिमोट के लिए लड़ा करता था और इसलिए मैं इसे परेशान करने के लिए ये सब कर रहा था। और वो मिहिर ये सब बोला ही था कि तभी इश्की के पीछे से राजवीर बोला, लगता है वेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास बहुत ही फ्री टाइम है। राजवीर की बात पर मिहिर एकदम चुप हो गए और एकदम मासूम बनकर खड़ा हो गया। ये देखकर जिया को बहुत हंसी आ रही थी लेकिन वो अपनी हंसी छुपा ली। फिर राजवीर आगे बोला, अगर तुम इतने ही फ्री हो तो मेरे पास एक काम है जो तुम कर सकते हो और कल समर तुम्हें इस बारे में बता देगा। राजवीर ये बोलकर ऊपर अपने रूम की ओर चला गया, लेकिन मिहिर को तो उसकी बात सुनकर जैसे सदमा लग गया और वो चुपचाप वहीं खड़ा हो गया। ये देख इश्की ने पूछा, क्या हुआ, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई हो। कोमल ने सारी बातें सुन ली थी। वो इश्की की बात का जवाब देते हुए बोली, फांसी की नहीं इश्की, उम्र कैद की सजा बोलो, क्योंकि इतने टाइम से जो ये मस्ती कर रहा था वो अब नहीं कर पाएगा और राजवीर अब इसे आराम से नहीं करने देगा। कोमल ये कहते हुए हंसने लगी। वही मिहिर इश्की को देखकर ड्रामा करते हुए बोला, तुमसे बताया नहीं गया कि भाई पीछे ही खड़े हैं? इश्की जवाब देते हुए बोली, हाँ तो मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ होगा। मिहिर नाटक करते हुए इश्की से बोला, इस चुहिया को भी ना इतना चिल्लाकर लड़ना जरूरी था क्या? आज इसकी वजह से मैं फंस गया। इश्की प्लीज यार मुझे भाई से बचा ले, वरना वो पक्का मुझे ऐसा काम देंगे जिसमें मेरी हालत खराब हो जाएगी। प्लीज इश्की, तुझे हमारी दोस्ती का वास्ता। ये सुन इश्की अपना मुंह घुमाकर बोली, भूल जा कि मैं कुछ करने वाली हूँ और वैसे भी इन मामलों में राजवीर मेरी नहीं सुनते हैं। मिहिर बोला, अच्छा जी, तू भूल गई कि मैंने तुझे रेहान के कॉन्सर्ट में जाने के लिए हेल्प किया था एंड आई एम श्योर कि ये उसी बात की सजा है। इश्की बोली, तब तो मैं इसमें सच में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उस बात के लिए तो राजवीर ने मुझसे पूरे 1 दिन तक बात नहीं की थी। मिहिर बोला, जाना ही नहीं चाहिए था और अगर चले गए थे तो भाई की नज़र में आना नहीं चाहिए था। इश्की कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि राजवीर ने आज तुझे भी सजा सुना दी और मुझसे से भी बात करना बंद कर दिया था तो अब बस मिशा ही बची है, तो फिर उसे राजवीर की तरफ से क्या सजा मिलने वाली है? मिहिर बोला, हाँ बात तो सही की है तूने, लेकिन वो है कहाँ? ऑफिस से आने का टाइम तो हो गया है और वो अभी तक आए ही नहीं है। एपिसोड 86, फैमिली डिनर और रूही की रिसेप्शन की बात। इश्की कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि राजवीर ने आज तुझे भी सजा सुना दी और मुझसे से भी बात करना बंद कर दिया था तो अब बस मिशा ही बची है, तो फिर उसे राजवीर की तरफ से क्या सजा मिलने वाली है? मिहिर बोला, हाँ बात तो सही की है तूने, लेकिन वो है कहाँ? ऑफिस से आने का टाइम तो हो गया है और वो अभी तक आए ही नहीं है। मिहिर की यह बात सुन वो कुछ नहीं बोली और सीधा अपने रूम की ओर चली गई और वो अपने रूम में जाकर चेंज करके अपना फ़ोन लेकर बैठ गई। कुछ देर बाद जब उसे लगा कि अभी भी मिशा नहीं आए हैं तो वो राजवीर को देखकर बोली, बहुत लेट हो गया है लेकिन मिशा अभी तक नहीं आई है। इश्की की बात सुन राजवीर उसके पास आकर बैठा और उससे बोला, क्योंकि आज उसके पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं और आज वो ओवर टाइम करेगी। राजवीर की बात सुनकर इश्की शॉक्ड हो गई, लेकिन फिर उसे कहीं ना कहीं उसके बात के पीछे का मतलब समझ आ गया। राजवीर ने जानबूझकर मिशा को ओवर टाइम करने को कहा था क्योंकि ये मिशा की पनिशमेंट थी।
इश्की ये सब सोचकर एकदम चुप हो गई और सोचने लगी कि अगर उसने आगे कुछ कहा तो कहीं राजवीर उसे भी कुछ इस तरह का पनिशमेंट ना दे दे। इश्की ये सब सोच ही रही थी कि तभी राजवीर उससे बोला, फालतू बात सोच लिया हो तो खाना खा लो। राजवीर की बात सुनकर इश्की जल्दी से खाना खाने चली गई। उसके बाद दोनों सोने के लिए चले गए। सुबह का वक्त इश्की रेडी होकर मिशा के रूम में गई तो वो देखा कि वो अभी तक सो रही थी। ये देखकर वो उसे उठाती है तो वो इरिटेट वॉइस में बोली, सोने दे मुझे, और वैसे भी कल रात को मैं 12 बजे घर आई हूँ, कल सारा दिन मेरे दिमाग का दही हुआ है और कुछ नहीं। मिशा की बात सुन इश्की को यकीन हो गया कि राजवीर ने ये सब जानबूझकर किया था, पर वो फिर भी मिशा को उठाकर बोली, सुन तो एक प्रॉब्लम हो गई है। इश्की की बात सुन मिशा धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उससे पूछा, अब क्या किया तूने? ये सुन इश्की बोली, मैंने कुछ नहीं किया है, बस हो गया है। वो प्रिया है न मेरी मैनेजर, उसने मुझे और राजवीर को कल पार्किंग एरिया में साथ में देख लिया था और कल तो मैं डिपार्टमेंट भी नहीं गई थी। इश्की की बात सुनकर मिशा बोली, उसने तुझे खुद ये बात बोली कि उसने तुझे और भाई को देखा है? ये सुन इश्की ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर मिशा बोली, यार वैसे मुझे न तेरी ये मैनेजर समझ ही नहीं आ रही है। इश्की बोली, तू ये छोड़, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं उन्हें सच बता दूं, लेकिन आधा मैं उनसे ये बोल दूंगी कि राजवीर मेरा बॉयफ्रेंड है। मिशा उबासी लेते हुए बोली, देख ले तू, और जो तुझे ठीक लगे तू वो कर, और अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ भी तो भाई तो है ही। ये कहते हुए मिशा इश्की को रूम से जाने को कहकर फिर से सो गई। रूम के बाहर आते ही इश्की गुस्से से बोली, मिशा की बच्ची, अब तू आयो मेरे पास, फिर मैं तुझे बताऊंगी। ये बोलकर इश्की नीचे हॉल में चली आए और यहाँ आते ही देखा कि घर के सभी लोग बैठे हैं और सभी रूही से रिलेटेड बातें कर रहे थे। इश्की के नीचे आते ही दादी बाकी घरवालों से बोली, देखो अब रूही की शादी हो चुकी है, तो अब हमें इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए और अब उसे समर के साथ रहना चाहिए। कोमल तुम एक काम करो, आज रात उसे खाने पर बुला लो, मैं वहीं पर उससे बात करूंगी। ये सुन कोमल बोली, जी माँ आप ठीक कह रही हैं, अब तो हमें रूही की विदाई के बारे में सोचना ही चाहिए। उसकी शादी जैसे भी हुई हो, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इनकी शादी की एक रिसेप्शन दे दी जाए। कोमल की बात सुन दादी खुश होकर बोली, ये तो तुम बहुत अच्छा बोल रही हो, मैं आज ही इस बारे में राजवीर से बात करती हूँ। इश्की नीचे हॉल में आने के बाद सबकी बात सुनकर खुश हो गई और दादी के बगल में बैठ गई। सभी लोग आज आराम से बैठकर बातें कर रहे थे क्योंकि आज संडे था। तभी राजवीर भी नीचे आया और उसे देखते ही दादी उसे रोककर सबके साथ बैठने को बोली, और दादी के बोलने पर वो भी सोफे पर बैठ गया। फिर दादी बोली, राजवीर हमने सोचा है कि रूही की शादी की रिसेप्शन पार्टी दी जाए और उसके बाद उसकी विदाई की भी रस्म कर दी जाए, क्योंकि अब वो शादीशुदा है। तो इसमें तुम्हारा क्या ख्याल है? राजवीर आराम से बोला, हाँ तो इसमें मुझसे पूछने वाली क्या बात है दादी, आपको जो ठीक लगे वो कीजिए, जैसे भी करना है करिए। राजवीर की बात सुनकर सभी खुश हो गए। उसके बाद वो उठकर जाने लगा तो दादी बोली, अरे तुम आज कहाँ जा रहे हो? आज तो तुम्हारी छुट्टी होनी चाहिए ना, तुम कंपनी के बॉस हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी छुट्टी नहीं हो सकती। दादी की बात पर सभी लोग हंसने लगे तो राजवीर आराम से बोला, आज एक जरूरी मीटिंग है, पर मैं जल्द ही आ जाऊंगा। दादी बोली, तो आज के दिन तुम्हें अपनी मीटिंग रखनी ही नहीं चाहिए थी, खुद तो रेस्ट करते नहीं हो और उन बेचारों को भी परेशान करते हो। राजवीर बोला, ऐसी बात नहीं है दादी, वो लोग फॉरेन क्लाइंट हैं और आज सिर्फ इस मीटिंग के लिए ही आए हैं। ये बोलकर राजवीर वहां से निकल गया। सभी लोग वापस अपनी बातों में लग गए, जैसे कि अब रूही की रिसेप्शन पार्टी कब होगी और कौन क्या काम करेगा। तभी मिशा भी नीचे आए और सबके साथ बैठ गई। उसे देखकर कोमल बोली, बड़ी जल्दी नहीं उठ गई आप, थोड़ा और सो लेती तो सीधे गुड आफ्टरनून विश करती। कोमल के इस टॉन्ट को सुनकर मिशा बोली, मॉम मैं आपकी बेटी हूँ, बहू नहीं, जो आप मुझे ताने दे रही हैं, और अगर आपको ताने देने ही हैं तो इश्की को दीजिए। कोमल बोली, अच्छा मैं उसे कुछ क्यों बोलूं, वो तो कब से यहाँ पर बैठी है। अर्नव मिशा की साइड लेते हुए बोले, अरे ठीक है, क्या हो गया, अगर वो थोड़ा सा ज्यादा सो गई तो? काम करके थक गई होगी इसलिए सो गई। कोमल थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, आप प्लीज उसकी साइड न लें, आपने ही इसे बिगाड़ कर रखा है। मिशा सोफे पर बैठते हुए बोली, हाँ तो मॉम अब मैं सच में बिगड़ गई हूँ, तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। सभी लोग मिशा की बात पर हंसने लगे, लेकिन इश्की कहीं खोसी गई। वो हमेशा से एक फैमिली चाहती थी, हमेशा से एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, और जब भी वो मिशा को कोमल और अर्नव के साथ इतने अच्छे से देखती थी तो उसे भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अपने मॉम डैड की कमी खलती थी। आज राजवीर की वजह से इश्की को सब कुछ मिल गया था। बहुत प्यार और परवाह करने वाला परिवार, खुद से भी ज्यादा प्यार करने वाला पति, जो बिना उसके बोले उसके सारे सपनों को पूरा कर देता था और हर पल उस पर अपनी जान छिड़कता। एक लड़की जो चाहती है वो सब तो था उसके पास, लेकिन फिर भी उसके पास उसकी मॉम डैड नहीं थे, जो कोई भी उसे नहीं दे सकता था, जिनका नाम तक उसे पता नहीं था। अर्नव बात को बदलते हुए बोले, अरे आज ये मेहर कहीं नजर नहीं आ रहा है।
क्या वो भी अभी तक सोकर नहीं उठा है? कोमल मिहिर की साइड लेते हुए बोली, नहीं, वो सुबह ही उठ गया है और अपने काम पर गया है। अर्नव ने पूछा, भला आज वो कौन से काम पर गया है? इश्की बोली, अंकल, राजवीर ने ही उसे कुछ काम करने के लिए दिया है। अर्नव हंसकर बोले, अच्छा, तब तो जरूर कुछ काम ही होगा। सभी लोग ऐसे ही बात करने के बाद अपने अपने रूम में गए। इश्की भी अपने रूम में गई और उसे थोड़ी देर में नींद आ गई। राजवीर जब वापस आया तो उसने देखा कि इश्की आराम से सो रही थी। वो उसके पास जाकर उसके फोरहेड पर किस किया और फिर चेंज करने के लिए चला गया और जब तक वो बाहर आया वो उठ चुकी थी। वो अभी सोकर उठी थी जिस वजह से वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसकी स्किन बहुत ही तरोताज़ा लग रही थी। राजवीर इश्की के पास गया और उसे किस करने लगा। सडन किस से वो शॉक्ड हो गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो भी उसे रिस्पॉन्ड करने लगी और किस खत्म होने के बाद उसने उससे पूछा, खाना और दवाई टाइम पर खाया था? ये सुनकर इश्की ने हाँ में सिर हिला दी और राजवीर बहुत ही प्यार से उसे देखने लगा। राजवीर का मन हो रहा था कि वो इश्की को बहुत प्यार करे, लेकिन उसकी तबीयत की वजह से वो कुछ नहीं करता, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वो अभी बहुत वीक थी और उसे कभी भी फीवर आ सकता था। राजवीर इश्की के कान के पास जाकर बोला, तुम जल्दी से पूरी तरह से ठीक हो जाओ। ये सुनकर इश्की बस स्माइल करने लगी और राजवीर के गले से लग गई। रात का वक्त, कोमल ने समर को आज रात डिनर पर इनवाइट किया था। जब वो आया तो मिशा और जिया उसे पकड़कर बैठ गई। मिशा बोली, तो बताइए, आपको अपने ससुराल में आकर कैसा लग रहा है? समर बोला, बट मैं यहाँ पहली बार नहीं आ रहा हूँ। समर की बात सुनकर मिशा बोली, अरे पहले जब भी आप आए तब आप भाई के असिस्टेंट थे, लेकिन आज आप इस घर के जमाए हैं और इस रिश्ते से भाई आपके साले हुए। ये बोलकर मिशा हंसने लगी और फिर आगे बोली, वैसे आप लकी साबित हुए, क्योंकि आपके जूते चुराए और गेट छींकने के पैसे जो बच गए। लेकिन आप ये भूल जाए कि आप इतनी आसानी से बच जाएंगे। वो क्या है ना, अभी आपकी रिसेप्शन बची हुई है और कौन जाने वहाँ क्या हो जाए। मिशा की बात पर समर कुछ नहीं बोला, बस हंस दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सबके साथ कैसे बिहेव करे, क्योंकि आज से पहले ये सभी उसके लिए उसके बॉस की फैमिली थे और सडन अब यही लोग उसकी भी फैमिली बन गए थे, तो वो कैसे रिएक्ट करे ये उसे समझ ही नहीं आ रहा था। समर के परिवार की बात करें तो उसका कोई नहीं था, क्योंकि जब वो 17 साल का था तब उसके पूरे परिवार को मार दिया गया था और उसके घर में आग लगा दिया गया था, जिसमें उसके परिवार की जान चली गई थी। उस वक्त वो हॉस्टल में पता था, इसलिए वो बच गया। उस हादसे के बाद समर पूरी तरह से अकेला हो गया था और उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। फिर उसने पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट कर दिया था और छोटी सी उम्र में ही उसने दुनिया के कई रंग देख लिए थे। इसी बीच उसकी मुलाकात राजवीर से हुई और उसने उसके टैलेंट को समझकर उसके आगे की पढ़ाई में उसकी मदद की और साथ ही उसके परिवार की मौत का बदला भी लिया था। उसी पल समर ने ये ठान लिया था कि जरूरत पड़ेगी तो वो राजवीर के लिए अपनी जान भी दे देगा और तब से लेकर अब तक वो एक साई की तरह उसके साथ रहता था और उसने हर पल उसका साथ दिया था। आज राजवीर की वजह से उसे फिर से एक परिवार मिल गया था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से अपने इमोशन को बाहर लाए। समर थोड़ी देर ऐसे ही मिशा से बात करता रहा। वही रूही भी इश्की के साथ वहां पर आ रही थी। उसे बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि ये सब इतना अचानक हुआ और उसने कभी भी समर को पसंद करने वाली नजरों से नहीं देखा था और यूं ही अचानक एक दिन उसकी शादी उससे हो गई। इश्की रूही के साथ आ रही थी। वो बोली, क्या बात है दी, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? रूही बोली, नहीं कुछ नहीं। इश्की हंसकर बोली, आप झूठ बोल रही हैं, मैं देख सकती हूँ कि आप कितनी नर्वस हैं। रूही इश्की को घूरते हुए बोली, हाँ ठीक है, हूँ मैं नर्वस, लेकिन तुम्हें मेरे मजे नहीं लेने चाहिए और तुम क्या अपने दिन भूल गई हो? इश्की बोली, अच्छा ठीक है, अगर देखा जाए तो हम दोनों की सिचुएशन काफी मिलती जुलती है। फिर दोनों ही वहां आकर बैठ गए। तभी मिहिर भी बाहर से अंदर आया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी जंग से आ रहा हो। उसकी हालत काफी खराब लग रही थी। सारे बाल बिखरे हुए, शर्ट बाहर निकली हुई और ऊपर से 3 बटन खुले हुए और उसकी टाई भी काफी लूज थी। उसे ऐसे देखकर सभी लोग हंसने लगे, जिससे मिहिर चिढ़ गया और सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ गया। तभी मिशा बोली, लगता है अब हमें मिहिर को ऐसे देखने की आदत डाल लेनी चाहिए। वैसे जीजू, आपने इस बेचारे को ऐसी कौन सी जगह काम करने को भेज दिया था? मिशा की बात सुनकर समर बोला, उन्हें पुरानी फैक्ट्री का काम दिया गया था जो शहर की थोड़ी दूरी पर है और ऐसा करने के लिए मुझे सर ने ही कहा था। मिशा अपने सिर पर हाथ रखकर चक्कर खाने की एक्टिंग करते हुए बोली, भाई सच में कभी कभी क्रूर हो जाते हैं। बेचारा मिहिर, रोज इतना ट्रैवल करके काम पर जाओ, फिर वहां पर गधों की तरह काम करो और फिर ट्रैवल करके घर वापस आओ। मुझे तो ये सोचकर ही चक्कर आ रहे हैं। ये देखकर सभी लोग हंसने लगे। तभी दादी आकर समर से बोली, मैंने सोच लिया है कि रिसेप्शन हम 2 दिन बाद करेंगे और इतना टाइम सारी तैयारियों के लिए काफी है। समर, तुम तब तक के लिए यही सिंघानिया मेंशन में रहोगे और अब मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना है।
इसलिए मुझे मना करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि राजवीर भी मुझे मना नहीं कर सकता। मिशा हंसते हुए बोली, हाँ जीजू, दादी ऐसी इंसान है जो राजवीर सिंघानिया को भी डरा सकती है। मिशा की बात सुनकर बाकी सब भी हंसने लगे। सभी के हंसी के बीच में कोमल बोली, अच्छा ठीक है, पहले सभी खाना खा लो, फिर मस्ती मजाक करते रहना। उसके बाद कोमल इश्की की तरफ आकर इमोशनल होकर बोली, इश्की, क्या तुम राजवीर को आज नीचे डिनर के लिए मना सकती हो? देखो ना, सारे घर वाले हैं, ऐसे में अगर वो भी होगा तो कितना अच्छा लगेगा। इश्की कोमल की तरफ देखकर बोली, ठीक है आंटी, मैं बुला कर लाती हूँ। ये बोलकर इश्की ऊपर रूम की तरफ जाने लगी। इश्की रास्ते में ही थी कि तभी उसे राजवीर नीचे आते हुए दिखाई दिया और उसे देखकर वो जल्दी से उसके पास गई और उससे पूछा, क्या आप फिर से कहीं जा रहे हैं? राजवीर ने जवाब दिया, नहीं तो। इश्की बोली, तो आप नीचे क्यों आ रहे हैं? राजवीर बोला, वो मैंने सोचा मेरी प्यारी वाइफ मुझे मिस कर रही होगी, तो क्यों ना आज डिनर में उसे कंपनी दे दूं। ये सुनकर इश्की की आंखों में चमक आ गई। वो अपने मन में सोचने लगी कि उसका सारा पुण्य का काम इस इंसान पर ही खर्च हो गया। वो सच में बहुत खुशनसीब लड़की है जो उसे राजवीर मिला। इश्की जल्दी से बोली, क्या सच में? आपको पता है, मैं आपको ही बुलाने आ रही थी और मुझे डर था कि आप नहीं आएंगे। राजवीर प्यार से बोला, तुम बुलाने आओ और मैं ना आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, मैंने तुम्हारे मन की बात कैसे जान ली। तो अब चलो। दोनों डाइनिंग टेबल के पास आ गए। राजवीर को आते देख सारे लोग खुश हो गए। समर तो उसे देख खड़ा ही होने वाला था कि राजवीर ने उसे बैठने का इशारा किया और फिर इश्की को चेयर पर बिठाकर खुद उसके बगल में बैठ गया। सब लोग बहुत खुश थे और आराम से डिनर कर रहे थे। मिहिर बार बार राजवीर से बात करने की सोचता और फिर रुक जाता। वो बस कैसे भी करके उस फैक्ट्री से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि ये समय ठीक नहीं था और क्या हो अगर राजवीर सबके सामने ही उसे डांट दे, तो सबके लिए मिहिर तो एक हंसी का पात्र बन जाएगा। ये सोचकर मिहिर चुप हो गया। राजवीर बिना मिहिर की तरफ देखे ही बोला, अपने मन के बेलगाम घोड़े को लगाम दो और भूल जाओ कि मैं तुम्हें उस फैक्ट्री में जाने के लिए मना करूंगा। तुम्हें 3 दिन तक उस फैक्ट्री का काम देखना ही है, एंड इट्स फाइनल। राजवीर की बात पर मिहिर खुद से बोला, अरे यार, इनके सामने तो मन में भी न सोचो, अब कर दिया ना इज्जत का फालूदा। सभी लोग डिनर करने के बाद लिविंग रूम में ही बैठकर बातें करने लगे। राजवीर अपने रूम की तरफ जाने लगा, लेकिन जाने से पहले वो इश्की से बोला, अपनी दवाई ले लो और जल्दी आ जाना, तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं जागना है। ये बोलकर राजवीर चला गया। मिहिर राजवीर के जुल्म से छुटकारा पाने के लिए क्या करेगा? क्या इश्की के माँ बाप सच में नहीं थे, या इसके पीछे भी था कोई राज है? एपिसोड 87। अगली सुबह मैंशन में एक बार फिर रौनक थी। चारों तरफ चहल पहल थी। सभी सर्वेंट दौड़ते भागते काम कर रहे थे। पूरे मैंशन को आज व्हाइट एंड रेड कलर के फ्लावर्स से सजाया था। दादी सबको जल्दी जल्दी काम करने के लिए कह रही थी कि तभी कोमल ने पीछे से आकर पूछा, माँ, रिसेप्शन तो कल है, फिर आप आज से ही तैयारियां क्यों करवा रही हैं? कोमल की बात सुनकर दादी उन्हें देखकर बोली, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कल तक ये घर एक दुल्हन की तरह सज जाए, और वैसे भी इतना सब कुछ हो गया है और अब जाकर एक खुशी का मौका मिला है, तो मैं उसे कैसे छोड़ दूँ। दादी की बात सुन अब कोमल कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर के बाद वो भी दादी के साथ घर को सजाने में मदद करने लगी। इश्की और मिशा इस वक्त अपने ऑफिस में थी। ऑफिस पहुंचकर इश्की डायरेक्ट अपने डिपार्टमेंट में गई ही थी कि उसे प्रिया ने अपने कैबिन में बुला लिया। इश्की को समझ आ गया था कि प्रिया उसे क्यों बुला रही है, इसलिए उसने भी सोच लिया था कि उसे क्या कहना है। अंदर जाकर इश्की प्रिया के सामने खड़ी हुई तो वो उसे बैठने के लिए बोली। इश्की उसके सामने रखी चेयर पर जैसे ही बैठी वैसे ही प्रिया ने उससे पूछा, तो इश्की अब बताओ कि तुम्हारा और सर का क्या रिलेशन है? प्रिया ने सीधा इश्की की तरफ देखकर सवाल किया तो वो थोड़ी देर सोचने लगी और फिर जल्दी से बोली, राजवीर और मैं रिलेशनशिप में हैं और आज से नहीं बल्कि ऑफिस ज्वाइन करने के पहले से ही है, हालांकि हम किसी को इस बारे बताना नहीं चाहते थे। इश्की की बात सुनकर प्रिया शॉक्ड हो गई। उसे लगा था कि इश्की कोई बहाना बना देगी या कुछ और कह देगी, लेकिन उसने तो सीधे सीधे ही अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया। इश्की की बात सुनकर प्रिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर वो कुछ सोचकर इश्की से बोली, इश्की, आई नो कि तुम अभी प्यार में हो, लेकिन मैंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, इसलिए नहीं कि मेरी एज तुमसे ज़्यादा है, बल्कि मुझे एक्सपीरियंस ज़्यादा है और तुम तो अभी अभी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आए हो, तो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए ही मैं तुम्हें ये बोलना चाहती हूँ कि तुम अपने काल्पनिक दुनिया से बाहर आओ और रियलिटी में जीना सीखो। प्रिया की ये सब बातें इश्की के सिर के ऊपर से जा रही थी तो वो उससे बोली, मैं कुछ समझी नहीं। इश्की की बात पर प्रिया ने उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें साफ साफ शब्दों में समझाती हूँ। राजवीर सर एक बहुत बड़े आदमी है और उनके लिए रिलेशनशिप में आना और जाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर तुम एक मिडिल क्लास लड़की हो जो अभी अभी प्यार में पड़ी है, तो तुम्हारे लिए ये सब सपनों की तरह होगा। लेकिन मेरा विश्वास करो, जिस दिन तुम्हारा ये सुंदर सपना टूटेगा उस दिन तुम्हें बहुत दर्द होगा।
इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि खुद को रोक लो, क्योंकि ये सब बस कुछ पल की खुशी है और कौन जाने राजवीर से कब तुम्हें छोड़ दे। प्रिया के मुंह से ये सारे शब्द सुनकर इश्की को बहुत तेज गुस्सा आ गया और वो चिल्लाकर बोली, आप कहना क्या चाहती हैं? राजवीर मुझे धोखा दे रहे हैं। ये सब बोलने वाली आप होती कौन हैं? ऐसा लग रहा है कि आप तो राजवीर को मुझसे भी अच्छे से जानती हैं। इश्की को शांत कराते हुए प्रिया बोली, इश्की मैं जानती हूँ कि तुम्हें अभी मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा गुस्सा जायज़ भी है, लेकिन मैंने जो भी कहा है वो भी गलत नहीं है। मैं राजवीर सर को नहीं जानती हूँ, लेकिन है तो वो भी एक अमीर लड़के ही ना, और आजकल तो ये अमीर लोग सब लड़कियों को यूज एंड थ्रो ही समझते हैं। इश्की उसी आवाज में प्रिया से बोली, रियली? ऐसे कितने लड़कों से मिली हैं आप, और आपको उनके बारे में इतना सब कुछ पता है? दुनिया कैसी भी हो, दुनिया के लड़के कैसे भी हो, लेकिन राजवीर को अगर आप नहीं जानती हैं तो आपको उनके बारे में ये सब बोलने का हक किसी ने नहीं दिया है, और खास करके आप मेरे रिश्ते के बारे में बोले, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये कहते हुए इश्की गुस्से में कैबिन से बाहर चली गई। प्रिया उसे इतने गुस्से में देखकर समझ गई कि उसे कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो राजवीर के प्यार में है, इसलिए वो कुछ नहीं सुनेगी। ये सोचते हुए प्रिया खुद से बोली, कुछ तो करना होगा, मैं ऐसे ही इश्की को राजवीर के पास नहीं रहने दे सकती। अगर मुझे मेरा प्यार चाहिए तो उसे और इश्की को अलग करना ही होगा। इधर इश्की भी गुस्से से अपने डेस्क पर आकर बैठ गई। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खुद से बोली, समझती क्या है अपने आप को? बिना सोचे समझे वो मेरे राजवीर के बारे में इतना सब कुछ बोल गई। मैंने तो दोस्त समझकर बताया, लेकिन वो तो दोस्ती के लायक ही नहीं है। राजवीर से मिली भी नहीं और पहले ही उन्हें जज कर लिया। हाँ, अगर उनसे मिलकर कहती तो समझ में भी आता कि कुछ सही नहीं लगा होगा, इसलिए उसने ऐसा कहा, लेकिन बिना मिले ही वो मुझे उनके बारे में कुछ भी बोले जा रही थी। इश्की गुस्से के मारे कुछ काम भी नहीं कर पा रही थी। फिर वो उठकर राजवीर के पास जाने के बारे में सोचते हुए उसे कॉल करने लगी। राजवीर ने उसका कॉल पिक नहीं किया। ये देखकर उसने सोचा कि जरूर वो किसी मीटिंग में होगा, वरना वो उसका कॉल जरूर अटेंड करता। ये सोचते हुए इश्की कैबिन से बाहर निकलकर कैंटीन की तरफ जाने लगी, लेकिन रास्ते में वो किसी से टकरा गई। टकराते ही वो लड़का इश्की को पकड़ा और उसे सीधा खड़ा करके उससे बोला, लगता है आज सच में मेरा लकी डे है। इश्की ने कंफ्यूज होकर पूछा, मतलब? वो लड़का बोला, मतलब ये कि जिस डील के लिए मैं यहाँ आया था वो भी मिल गई और एक सुंदर लड़की से मुलाकात भी हो गई। ये सुन इश्की बोली, एक्सक्यूज मी। ये कहते हुए इश्की उसे इग्नोर करते हुए वहां से आगे बढ़ गई और वो लड़का उसे देखता रह गया। तभी पीछे से उसका असिस्टेंट उससे बोला, सर अब हमें निकलना चाहिए। उसकी आवाज़ सुनकर वो लड़का बोला, लगता है आज यहाँ आने का डिसीजन गलत नहीं रहा। ये बोलकर वो स्माइल करते हुए वहां से निकल गया। इधर इश्की कैंटीन में जाकर इरिटेट होकर खुद से बोली, हद है यार, लगता है आज का दिन ही अजीब है। आज सुबह से मुझे गुस्सा ही आ रहा है। तभी इश्की के पास राजवीर का कॉल आया तो ये देख वो स्माइल करते हुए कॉल रिसीव करके उससे बोली, फाइनली आपने कॉल किया। इश्की की बात सुन राजवीर बोला, क्या बात है, मुझे कुछ ज्यादा ही मिस किया जा रहा है। इश्की प्यारी और मासूम सी आवाज में बोली, हाँ आपसे मिलने का मन हो रहा है, तो क्या मैं आ जाऊं? इश्की की आवाज सुनकर राजवीर खुद को रोक नहीं पाया और बोला, वैसे ऑफिस टाइम में मैं तुम्हें कभी अपने पास नहीं बुलाता, लेकिन आज तुम्हारी वॉइस कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो आज तुम आ सकती हो। राजवीर की बात सुन इश्की बहुत ज्यादा खुश हो गई और जल्दी से सबकी नज़र से बचते हुए उसके कैबिन की तरफ चली गई। इस टाइम ऑफिस में ब्रेक हो चुका था और ज्यादातर स्टाफ कैंटीन में ही थे, इसलिए इश्की को राजवीर की प्राइवेट लिफ्ट में जाते हुए किसी ने नहीं देखा था। इश्की ने जल्दी से लिफ्ट के अंदर जाकर बटन प्रेस किया और कुछ ही मिनट में वो राजवीर के कैबिन के बाहर पहुंच गई। फिर वो बिना नॉक किए अंदर चली गई। इस वक्त कैबिन में राजवीर के सिवाय कोई नहीं था। राजवीर आराम से अपने चेयर पर बैठा था। ये देख इश्की जल्दी से जाकर उसके गले लग गई और उसकी गोद में बैठकर उसके कंधे पर अपना सिर रख दी। इश्की को इतना टेंस्ड और थकी हुई देख राजवीर को उसकी तबीयत की फिक्र होने लगी। वो चिंता करते हुए पूछा, इश्की क्या हुआ है? तुम ठीक नहीं लग रही हो। राजवीर की बात सुनकर इश्की का मन किया कि वो अपने और प्रिया के बीच में जो भी हुआ था उसे सब बता दे, लेकिन फिर उसका मन उसे ऐसा करने से रोक लिया। उसने सोचा कि राजवीर के पास पहले से ही इतना सारा काम था और उसके ऊपर पूरी कंपनी की जिम्मेदारी भी थी, तो वो अपने छोटे छोटे मैटर उसे बताकर बिना बात की परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती थी। और क्या पता अगर राजवीर को इस बात पर गुस्सा आ जाए और वो प्रिया को ऑफिस से ही बाहर निकाल दे। ये सारी बातें सोचकर वो उसे कुछ न बताने का फैसला किया। राजवीर परेशान होकर इश्की से पूछा, क्या बात है इश्की? क्या ऐसी कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? बताओ मुझे। राजवीर को अपनी फिक्र करते देख इश्की अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखकर बोली, कुछ नहीं हुआ है, बस सुबह से ही आपके पास आने का मन कर रहा था और मैंने आपको कॉल भी किया था, लेकिन शायद आप बिजी थे। राजवीर प्यार से इश्की को समझाकर बोला, हाँ मैं एक मीटिंग में था और तुम्हें इतनी सी बात के लिए इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ये तुम्हारी तबीयत के लिए अभी ठीक नहीं है, और रही बात मुझसे मिलने की, तो सुबह तो हम साथ ही थे और फिर भी तुम्हें मुझसे मिलना हो तो तुम मेरे कैबिन में कभी भी आ सकती हो। इतना कहकर राजवीर ने इश्की को अपने कैबिन में किसी भी टाइम आने की परमिशन दे दी। वो नहीं चाहता था कि सिर्फ उससे न मिल पाने की वजह उसे कोई भी परेशानी हो और वो अपनी तबीयत खराब कर ले। उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इश्की और उसकी तबीयत थी। राजवीर की बात सुनकर इश्की स्माइल करते हुए उसके गले लगकर सो गई। कुछ देर बाद राजवीर इश्की को अपने कैबिन से लगे रूम में सुलाकर फिर से अपने काम में लग गया। उधर प्रिया लंच टाइम ओवर होने के बाद भी इश्की को उसके डेस्क पर न देख बेचैन सी हो गई थी, क्योंकि इश्की का सारा सामान उसकी जगह पर तो थी लेकिन इश्की नहीं थी। ये देखकर वो सोचते हुए खुद से बोली, इश्की कहाँ गई होगी, कहीं वो राजवीर सर के पास तो नहीं गई। प्रिया ये सोचते हुए अपने ही ख्यालों में खो गई। एपिसोड 88। राजवीर पे अटैक हुआ था। उधर प्रिया लंच टाइम ओवर होने के बाद भी इश्की को उसके डेस्क पर न देख बेचैन सी हो गई थी, क्योंकि इश्की का सारा सामान उसकी जगह पर तो थी लेकिन इश्की नहीं थी। ये देखकर वो सोचते हुए खुद से बोली, इश्की कहाँ गई होगी, कहीं वो राजवीर सर के पास तो नहीं गई। प्रिया ये सोचते हुए अपने ही ख्यालों में खो गई। इधर राजवीर आराम से अपने कैबिन में काम कर रहा था, तभी समर अंदर आकर उससे बोला, सर, सुबह जो हमारी कार पर अटैक हुआ था वो जय रायचंद ने करवाया था। समर ने ये बोला ही था कि तभी उसके पीछे से इश्की की आवाज़ आई। क्या अटैक? इश्की की आवाज़ सुनकर समर और राजवीर उसकी तरफ देखने लगे। फिर राजवीर समर को घूर कर देखा तो वो बेचारा सा चेहरा बना लिया, जैसे कह रहा हो कि उसे क्या पता कि इश्की भी यहाँ पर है। इश्की चिंता करते हुए बोली, राजवीर आपके ऊपर अटैक हुआ था, ये बात आपने बताया क्यों नहीं? आप ठीक तो है ना? राजवीर अपनी चेयर से उठकर इश्की के पास गया और उसे आराम से सोफे पर बैठाकर उसे शांत करते हुए बोला, शांत हो जाओ इश्की, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस एक छोटा सा हादसा ही तो हुआ था। राजवीर जब इश्की से बात कर रहा था तो समर कैबिन से बाहर चला गया। उसके जाते ही राजवीर इश्की को आराम से अपनी गोद में बैठाकर उससे बोला, ज्यादा मत सोचो, नहीं तो तुम्हारे छोटे से दिमाग में दर्द हो जाएगा। राजवीर की बात सुनकर इश्की को बहुत तेज का गुस्सा आ गया और वो उसे गुस्से से घूर कर देखते हुए बोली, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? आपके ऊपर अटैक हुआ है और आपने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और फिर आराम से बोल रहे हो कि ये एक छोटा सा हादसा था, भला ऐसे कोई कहता है क्या? इश्की की बातों में गुस्सा और नाराजगी साफ साफ नजर आ रही थी। राजवीर को अच्छे से समझ आ रहा था कि वो इतना गुस्सा क्यों कर रही थी। अगर उसकी जगह वो होता तो शायद इस बार उसके गुस्से की तो कोई सीमा ही नहीं रहती। फिर राजवीर धीमे से मगर सॉफ्ट वॉइस में बोला, इश्की मैं ठीक हूँ, देखो मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ और कुछ होता भी नहीं। ये पहली बार नहीं है जब मुझ पर अटैक हुआ है, आज से पहले भी बहुत बार हो चुका है, लेकिन फिर भी देखो मैं सही सलामत हूँ। राजवीर की बातें सुनकर इश्की को बहुत बुरा लग रहा था। वो सोचने लगी, न जाने कितनी बार राजवीर ने इन हादसों का सामना किया होगा। इतने पैसे और पावर होने के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। हर वक्त खतरा रहता है, पता नहीं कि कब कौन कहाँ से अटैक कर दे। ये सारा खेल सिर्फ पैसे का है और ज़्यादा पैसा और पावर होने का मतलब ये नहीं है कि आप सेफ एंड सिक्योर लाइफ जी पाएंगे, बल्कि इसे हर बार जान का खतरा बना रहता है। राजवीर सिंघानिया एक बहुत बड़ा नाम था और उसकी जान के पीछे भी बहुत से लोग पड़े थे, शायद इसलिए वो हर वक्त सिक्योरिटी से घिरा रहता था। ये सिक्योरिटी कोई शो ऑफ या फिर अपनी पावर को दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि उसे ऐसे खतरों से बचाने के लिए उसके साथ रहती थी। इश्की राजवीर को देखकर बोली, मैंने ये नहीं सोचा था कि आप जैसे इतने बड़े आदमी के ऊपर भी कोई अटैक कर सकता है और आपसे दुश्मनी मोल ले सकता है। ये सुन राजवीर ने इश्की से पूछा, क्यों? तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारा हस्बैंड कोई सुपर हीरो है जो उसके ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता? मैं भी एक आम इंसान हूँ, लेकिन बहुत से लोग जलते हैं और अपने रास्ते का कांटा समझते हैं। इश्की ने राजवीर को सवालियों नजरों से देखते हुए पूछा, पर हुआ क्या था? राजवीर बोला, सुबह जब मैं आ रहा था तो मेरे पीछे वाली कार में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। मैं उसी कार में बैठने वाला था, बट इन टाइम पर मैं दूसरी कार में बैठ गया। राजवीर ये सारी बातें बिल्कुल आराम से बोल रहा था जैसे कि ये एक नॉर्मल बात हो। राजवीर का जवाब सुनकर इश्की शॉक हो गई और वो वैसे ही रिएक्शन के साथ बोली, बॉम्ब ब्लास्ट? आपने तो बोला कि ये एक छोटा सा हादसा था, आपको बॉम्ब ब्लास्ट छोटा सा हादसा लगता है? क्या होता अगर आप उस कार में बैठ जाते तो? आज सिर्फ आप लकी साबित हुए, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार ऐसा ही होगा। ये सुन राजवीर प्यार से बोला, तुम शांत हो जाओ इश्की, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं आगे उन्हें चांस ही देने वाला। ये कहते हुए वो एकदम से चुप हो गया, फिर आगे बोला, छोड़ो इन बातों को, अब तुम खाना खा लो, फिर थोड़ी देर बाद हम घर जाएंगे। ये कहते हुए राजवीर ने इश्की के लिए खाना ऑर्डर किया और खुद काम पर लग गया। थोड़ी देर बाद खाना आया और इश्की ने खाना खा लिया। उसके बाद राजवीर से बोली, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ, वो डिपार्टमेंट में ही रह गया है। ये सुनकर राजवीर बोला, रुक जाओ तुम, मैं किसी से कहकर मंगवा देता हूँ। ये बोलकर राजवीर ने फ़ोन पर किसी को ऑर्डर दिया।
और उसके ऑर्डर देने के बाद एक पियून कुछ ही देर में इश्की का सामान लेकर आया और वहां रख कर चला गया। थोड़ी देर में राजवीर का भी सारा काम खत्म हो गया। फिर वो इश्की को लेकर घर के लिए निकल गया। कुछ देर बाद राजवीर की कार जैसे ही मैंशन के बाहर पहुंची तो उन दोनों की नज़र मैंशन पर ही ठहर गई। पूरा मैंशन रोशनी से जगमग रहा था। ये देख इश्की बोली, वाओ, ये कितना प्यारा लग रहा है, सच में दादी ने तो पूरे घर को कितने अच्छे से सजवाया है। इश्की की बात सुन राजवीर मुस्कुरा रहा था। तभी उसे अंदर चलने के लिए इश्की ने इशारा किया। उसके बाद दोनों घर के अंदर चले गए। अंदर जाते ही इश्की ने देखा तो पूरा घर बहुत ही सुंदर फूलों से सजा हुआ था। चारों तरफ लाइट्स लगी हुई थी। इश्की चारों ओर ध्यान से देख रही थी। इश्की को इस तरह से खोया देख राजवीर बोला, बस भी करो इश्की, आराम से देख लेना, बाद में पहले रूम में चलो और चेंज कर लो। ये बोलते हुए राजवीर इश्की को अपने साथ ऊपर ले गया। दूसरी तरफ रूही अपने रूम में आराम से बैठकर कल होने वाले रिसेप्शन पार्टी के लिए ड्रेस देख रही थी। तभी वहां पर समर आ गया और उसे देखते ही रूही खड़ी हो गई। वो दादी ने मुझे कहा कि मैं यहाँ रहूं तो मैं आ गया। समर यह बात धीरे से बोला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रूही से बात करे। तभी रूही बोली, ओ अच्छा, कोई बात नहीं, आप चेंज कर लीजिए, मैं तो बस कल के लिए ड्रेस देख रही थी। ये कहते हुए रूही ने बेड पर रखे अपने कपड़े को हटा दिया। फिर समर रूम से कपड़े लेकर बाथरूम में चेंज करने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद समर बाथरूम से बाहर आया। इस वक्त वो काफी ज्यादा फ्रेश और अट्रैक्टिव लग रहा था। रूही तो उसे देखती ही रह गई और खुद से बोली, यार ये इतना हैंडसम है, मैंने ये पहले क्यों नोटिस नहीं किया, मैंने तो पहले गौर से देखा ही नहीं था। ये कहने के बाद वो अपने ख्यालों से बाहर आए और समर से बोली, खाना खाने चलते हैं। उसकी बात सुन समर ने हाँ में सर हिलाया और उसके साथ रूम से बाहर निकलकर डाइनिंग एरिया की तरफ चला गया। इधर सभी लोग खाना खाने बैठ गए थे सिवाय राजवीर और इश्की के। तभी इश्की भी नीचे आए और सबके साथ खाना खाने बैठ गई। उसके बैठते ही मिशा ने उसे देखकर पूछा, आज आप यहाँ कैसे? ये सुन इश्की तुरंत बोली, कैसे का क्या मतलब, मैं खाना खाने आई हूँ, तुझे इससे कोई प्रॉब्लम है क्या? मिशा बोली, नहीं, वो रोज तू भी भाई के साथ ही ऊपर खाना खाती थी ना, इसलिए पूछा। इश्की मिशा को देखकर बोली, देख मेरे मूड पर डिपेंड करता है और तू शायद ये भूल रही है कि मैं पहले भी सबके साथ ही खाना खाती थी। वो तो जब से मेरी तबीयत खराब हुई है तब से राजवीर मुझे खिलाने लगे थे, इसलिए मैं ऊपर ही खा लेती थी। और तू ये भी भूल रही है कि कल मैंने यही खाना खाया था। इनफैक्ट राजवीर ने भी कल सबके साथ डिनर किया था। ये कहते हुए इश्की एकदम से चुप हो गई। फिर कुछ सोचते हुए आगे बोली, अच्छा सुन, मुझे एक और बात करनी है तुमसे, खाना खाने के बाद बात करते हैं। मिशा बोली, ठीक है। फिर डिनर करने के बाद इश्की मिशा को लेकर रूम में गई और दोनों बेड पर जाकर बैठ गए। तभी मिशा ने पूछा, बोल क्या बताना है तुझे? इश्की मिशा से बोली, यू आर राइट मीशा, प्रिया कुछ तो अजीब है। ये सुन मिशा ने तुरंत पूछा, मतलब? तू साफ साफ बता। मिशा के पूछने पर इश्की ने मिशा को आज जो कुछ भी हुआ और प्रिया ने उसे जो कुछ भी कहा वो सब उसने मिशा को बता दिया। उसके बाद बोली, अब बता क्या प्रॉब्लम है इस प्रिया को? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे लगा अच्छी दोस्ती हो जाएगी, लेकिन उसने तो दूसरे ही दिन राजवीर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और हम दोनों को अलग करने की बातें करने लगी, वो भी राजवीर से बिना मिले। ये क्या बात हुई क्या भला? ये सुन मिशा तुरंत बोली, जितना तेरी बातों से लगता उस हिसाब से आई थिंक शी इज जेलस, इसलिए उसने ये सब कहा। इश्की ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, जेलस? लेकिन किससे और क्यों? मिशा बोली, इडियट, ऑब्वियसली तुमसे जेलस हो रही है। आई थिंक वो भाई को पसंद करती है और जब उसने तुझे भाई के साथ देखा तो उसे तुझे से जेलस हुए होगी और तुझे और भाई को अलग करने के लिए ये सब बोली होगी। इश्की ने पूछा, लेकिन प्रिया तो राजवीर को जानती भी नहीं है, तो राजवीर को कैसे पसंद कर सकती है? मिशा जवाब देते हुए बोली, ऐसे बहुत सी लड़कियां हैं जिसने भाई को नहीं देखा है लेकिन फिर भी भाई को पसंद करते हैं। हो सकता है प्रिया भी उनमें से एक हो और जब उसे सिंघानिया कंपनी में जॉब करने का चांस मिला तो उसने सोचा कि भाई के करीब जाने का चांस मिल जाएगा, पर इससे पहले तुझे भाई के साथ देख लिया। ये सुन इश्की गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद करते हुए बोली, अगर ऐसा है न तो उस प्रिया को मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। उसका मैं वो हाल करूंगी कि वो अपने चेहरे को भी मिरर में देखने से पहले 100 बार सोचेगी। ये सुन मिशा ने तुरंत पूछा, तू क्या करने का सोच रही है? एपिसोड 89। अगर ऐसा है न तो उस प्रिया को मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, उसका मैं वो हाल करूंगी कि वो अपने चेहरे को भी मिरर में देखने से पहले 100 बार सोचेगी। ये सुन मिशा ने तुरंत पूछा, तू क्या करने का सोच रही है? लेकिन इश्की बिना कुछ कहे ही अपने रूम में चली गई और जाकर बेड पर लेट गई। तभी राजवीर भी अपने स्टडी रूम से निकलकर रूम में आया और इश्की को देख उसके पास जाकर पूछा, तुम्हारी इंटर्नशिप कब तक चलने वाली है? आई मीन तुम कितने मंथ जाओगी? इश्की जवाब देते हुए बोली, 3 मंथ। ये सुनते ही राजवीर ने तुरंत पूछा, 3 मंथ के लिए तुम्हारे कॉलेज बंद है क्या? इश्की राजवीर को गले लगाकर बोली,
नहीं, वो हमने परमिशन लिया है और एप्लीकेशन दे दिया है कि हम इंटर्नशिप कर रहे हैं, इसलिए अटेंडेंस का इशू नहीं होगा। ये कहते हुए इश्की ने राजवीर को और जोर से हक कर लिया। फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। अगली सुबह इश्की और मिशा ऑफिस जाने के लिए जल्दी से रेडी हो रही थी, क्योंकि हमेशा की तरह आज भी दोनों को लेट हो गए थे। कुछ देर बाद दोनों रेडी होकर जैसे ही नीचे हॉल में पहुंचे तो दोनों को रोकते हुए दादी बोली, आज तुम दोनों ऑफिस नहीं जाओगी। ये सुन मिशा ने तुरंत पूछा, पर क्यों दादी? पार्टी तो शाम को है ना, तब तक तो हम दोनों ऑफिस से आ जाएंगे। मिशा की बात सुन इश्की भी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ दादी, मिशा ठीक कह रही है, हम दोनों जल्दी आ जाएंगे। पहले ही मैंने ऑफिस से बहुत सी छुट्टी ले ली है, अब और लिया तो हमें इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। लेकिन दादी ने उन दोनों की बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उन्हें इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। ये देख मिशा अपनी बातों पर जोर देते हुए बोली, दादी आप सुन भी रही है, हम दोनों कुछ बोल रहे हैं। फिर दादी नाराजगी के साथ बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम दोनों को सर्टिफिकेट मिले या ना मिले, वैसे भी ऑफिस तो राजवीर का ही है, उसे बोल दो कि आज छुट्टी ले रहे हो, बात खत्म। आज तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि पहली बार मैं छुट्टी लेने के लिए कह रही हूँ और वो भी नहीं हो रहा है तुम दोनों से। दादी की बात सुनकर इश्की मिशा को देख रही थी। वही मिशा ये सब सुन मुंह बनाकर खड़ी थी। दोनों को ही समझ आ गया था कि अब वो दादी को इस बात के लिए नहीं माना पाएंगी। अगर ज्यादा जिद भी की तो दादी उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करके घर पर रहने को मजबूर कर देंगी। मिशा बोली, ठीक है दादी, नहीं जा रहे हैं हम ऑफिस, अब आप खुश? मिशा की बात सुनते ही दादी खुश हो गई। वही दोनों अपने अपने रूम चली गई। इधर इश्की के रूम पहुंचते ही उसे रेहान का कॉल आया तो वो कॉल देखकर जल्दी से कॉल रिसीव कर ली। कॉल रिसीव होते ही सामने से रेहान अपनी जोश भरी आवाज में पूछा, क्या हुआ? आज ऑफिस आने का मन नहीं है क्या तुम दोनों का? इश्की आराम से बोली, नहीं यार, आज नहीं आ रहे हैं हम, वो दादी ने आज ऑफिस जाने से मना कर दिया है। पार्टी की वजह से वो बोल रही है आज घर में रहना है। इश्की की बात सुन रेहान मायूस गया और अपनी धीमी आवाज में बोला, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन मुझे भी बता देते, मैं भी नहीं आता। अब मैं बोर हो जाऊंगा और यहाँ की लड़कियां जब देखो तब मुझे ऐसे देखती है जैसे मौका मिलते ही मुझे कच्चा चबा जाएंगी। रेहान की बात सुन इश्की जोर हंसते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, तुम हुई इतने हैंडसम, अब मुझे लगता है कि मिशा को रोज ऑफिस भेजना पड़ेगा ताकि वो उन लड़कियों को तुमसे दूर रख पाए। रेहान बोला, और नहीं तो क्या, लेकिन मिशा भी नहीं आ रही है और मेरा फोन भी नहीं उठा रही। खैर छोड़ो, मैं भी घर जा रहा हूँ, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर। ये सुन इश्की उससे बोली, अच्छा एक काम करो, अगर आज तुम छुट्टी ले ही रहे हो तो क्यों ना तुम भी हमारे ही घर आ जाओ, वैसे भी तुम्हें शाम को तो आना ही है और अगर अभी आ जाते हो तो तुम भी बोर नहीं होगे। ये सुन रेहान अपनी एक्साइटेड भरी आवाज में बोला, हाँ ऐसा हो सकता है तो मैं आ जाता हूँ। इश्की बोली, हाँ ठीक है फिर आ जाओ। ये कहते हुए इश्की ने फोन रख दिया और मिशा के रूम की ओर चली गई। जैसे ही इश्की मिशा के रूम में पहुंची वैसे ही मिशा बाथरूम से बाहर आई। ये देख इश्की समझ गई कि क्यों मिशा ने रेहान का कॉल नहीं उठाया था। फिर वो मिशा के पास गई और उसे अपनी और रेहान के बीच जो बात हुई वो बता दी। उसकी बात सुनते ही मिशा बोली, एक नंबर का ड्रामेबाज है वो, जानबूझकर इमोशनल बातें की होगी जिससे तुम उसे बुला लो और देखो वो कामयाब भी रहा। मिशा की बात सुन इश्की हंसने लगी। ये देख मिशा बोली, तुम क्या हंस रही हो, मैं सच कह रही हूँ, अच्छे से जान गई हूँ उस रेहान मेहरा को, हर बात पर ड्रामा, बिल्कुल तुम्हारी कार्बन कॉपी है वो। इश्की ने मिशा के मुंह से रेहान मेहरा सुन उस नाम पर थोड़ा जोरा दिया। उसने आज से पहले कभी रेहान के सरनेम पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि कभी जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अब इश्की रेहान के नाम को दोहराते हुए बोली, रेहान मेहरा। मेहरा। मिशा ने इश्की को खोया हुआ देख पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही है? ये सुन इश्की मिशा से बोली, तुझे याद है अर्नव अंकल के वो दोस्त जिन्होंने एक कबीले के बारे में बताया था? अरे क्या नाम था उनका? हाँ हर्ष मेहरा, उनका सरनेम भी मेहरा है, क्या रेहान और उनका कोई कनेक्शन है? ये सुन मिशा आराम से बोली, पता नहीं, लेकिन कितने लोगों का सरनेम मेहरा होगा, अब क्या हर किसी का कनेक्शन तुम रेहान से जोड़ोगी? इश्की बोली, नहीं, बट मुझे लगा कि शायद ऐसा हो सकता है। मिशा बोली, हो भी सकता, खैर रेहान के फादर तो हमारे प्रिंसिपल सर है, उनकी फैमिली में ज्यादा लोग नहीं है, जो भी हो रेहान हमें बता देगा। ये सुन इश्की मिशा को अपने साथ बाहर ले जाते हुए बोली, हाँ ठीक है, बट अभी इस टॉपिक को रहने देते हैं, अभी चल रूहीदी को देख कर आते हैं, उन्हें किसी भी चीज की कोई जरूरत तो नहीं है, अब दादी ने छुट्टी करवा ही दी है तो कुछ काम कर लेते हैं। मिशा इश्की को शांत कराते हुए बोली, हाँ पर तू ज्यादा इधर उधर मत कर, नहीं तो फीवर आ जाएगा और आज के साथ साथ कल की भी छुट्टी हो जाएगी तेरी। दोनों आपस में बात करते हुए रूही के रूम की ओर चली गई। इश्की और मिशा दोनों रूही के रूम पहुंची तो देखा कि रूही के रूम में ब्यूटिशियन थी जो उसका मैनिक्योर पेडिक्योर कर रही थी। दोनों रूम में जाकर रूही के बेड पर आराम से बैठ गई।
उन्हें देखकर रूही ने पूछा, क्या बात है, तुम दोनों आज फिर से ऑफिस नहीं गए? मिशा बेड पर लेटते हुए बोली, जा तो रहे थे, दादी ने डांट कर छुट्टी करवा दी। रूही बोली, अच्छा चलो कोई नहीं। एपिसोड 90। इश्की और मिशा दोनों रूही के रूम पहुंची तो देखा कि रूही के रूम में ब्यूटिशियन थी जो उसका मैनिक्योर पेडिक्योर कर रही थी। दोनों रूम में जाकर रूही के बेड पर आराम से बैठ गई। उन्हें देखकर रूही ने पूछा, क्या बात है, तुम दोनों आज फिर से ऑफिस नहीं गए? मिशा बेड पर लेटते हुए बोली, जा तो रहे थे, दादी ने डांट कर छुट्टी करवा दी। रूही बोली, अच्छा चलो कोई नहीं। शाम हो गई थी, घर में सभी लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। रेहान छुपकर मिशा के रूम में आ गया था और उसने रूम को अंदर से लॉक कर लिया था। ये देखकर मिशा अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोली, ये क्या हो रहा है? रेहान बोला, क्या हो रहा है, कुछ भी तो नहीं। ये बोलकर रेहान ने मिशा को पीछे से हक कर लिया। मिशा खुद को छुड़वाते हुए बोली, मिस्टर रेहान मेहरा, आपको पता है ना इस वक्त आप मेरे घर में हैं। कहीं भूल तो नहीं गए ना, जो इतने डेयरिंग हो रहे हैं आप? मिशा की बात पर रेहान उसके कान के पास जाकर बोला, लगता है तुमने वो गाना नहीं सुना है। मिशा ने पूछा, कौन सा गाना? रेहान मिशा को अपनी तरफ घुमाकर बोला, जब प्यार किया तो डरना क्या। फिर रेहान मिशा के बालों को उसके कान के पीछे करता हुआ बोला, मिशा तुम न खुले बालों में बहुत सुंदर लगती हो, पता है क्यों? रेहान की बातें मिशा को मदहोश कर रही थी क्योंकि रेहान ये सारी बातें मिशा के बहुत करीब होकर बोल रहा था और उसके कान में अपनी गहरी सांसें छोड़ रहा था। रेहान के सवाल पर मिशा अपनी आंख बंद करके धीरे से बोली, क्यों? क्योंकि खुले बालों में तुम बिल्कुल एक टिपिकल लड़की लगती हो। रेहान ने ये बोलकर मिशा को छोड़ दिया और थोड़ा दूर जाकर हंसने लगा। रेहान की बात सुनकर मिशा ने गुस्से में उसे देखा और बोली, रुको, तुम अभी बताती हूँ तुम्हें मिशा क्या चीज़ है। ये बोलकर मिशा रेहान को मरने के लिए उसके पीछे भागी। रेहान भागते हुआ बोला, अरे क्या कर रही हो मिशा, और थोड़ा धीरे बोलो, अगर राजवीर सर ने सुन लिया तो मुझे जमीन में जिंदा दफन करवा देंगे। मिशा चीर कर बोली, तुम हो ही इसी लायक, और फिर वो अपने बेड पर बैठ गई। रेहान ये देखकर हंसते हुए उसके पास आया और बोला, तुम नॉर्मल लड़कियों की तरह रूठती भी हो, ये भी मुझे आज पता चला। फिर रेहान ने अपने कान पकड़ लिए और प्यार से बोला, अच्छा अब बस भी करो, मैं तो मजाक कर रहा था, ये देखो मैंने अपने कान भी पकड़ लिए, गुस्सा छोड़ो। रेहान को बच्चों की तरह कान पकड़े देखकर मिशा हंसने लगी और फिर उसके गले से लग गई। राजवीर का रूम। इश्की मिरर के सामने खड़े होकर रेडी हो रही थी। उसने आज पिस्ता कॉलर का गाउन पहना था जिस पर स्टोन और ग्लिटर से डिजाइन किया गया था। इश्की उसमें बहुत ही प्यारी लग रही थी। इश्की अपने इयररिंग पहनते हुए खुद को देखकर बोली, लग तो मैं हमेशा की तरह बहुत सुंदर रही हूँ, इस बात में कोई शक नहीं है। फिर वो रूम में चारों तरफ देखकर बोली, ये राजवीर भी न आज भी काम में लगे हुए हैं, अब मुझे ही उन्हें टाइम के बारे में बताना होगा। ये बोलकर उसने अपना फोन उठाया और राजवीर को कॉल किया। सामने से राजवीर ने कॉल रिसीव किया तो इश्की अपनी ऊंची आवाज में बोली, आज घर आने का इरादा है भी कि नहीं? आपको अच्छे से पता है कि आज घर में फंक्शन है, कम से कम आज तो जल्दी आने का कष्ट कर सकते हैं। इश्की की गुस्से से भरी आवाज सुनकर राजवीर के होठों पर मुस्कान आ गई। एक इश्की ही तो थी उसकी लाइफ में जो उससे इस लहजे में बात कर सकती थी, और ये बात राजवीर को सिर्फ खुशी हो देती थी। राजवीर अपनी शांत आवाज में बोला, मैं बस निकल ही रहा हूँ, थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगा। इश्की फिर से अपनी तेज वॉइस में बोली, मुझे पता है आपका थोड़ी देर कितना होने वाला है। राजवीर धीमी वॉइस में बोला, अच्छा ठीक है, तुम टाइम देखो, अगर मैं 30 मिनट में घर पर नहीं हुआ तो फिर तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। अब इस बार इश्की चाहत कर बोली, प्रॉमिस। प्रॉमिस, राजवीर बोला और फोन कट कर दिया। फिर राजवीर जल्दी से अपनी चेयर पर से उठा और अपना कोट लेकर केबिन से बाहर निकल गया। राजवीर अपनी कार में बैठकर ड्राइवर से बोला, 20 मिनट में अगर तुमने मुझे घर पहुंचा दिया तो इस मंथ तुम्हारी सैलरी डबल। राजवीर की बात को सुनकर ड्राइवर खुश हो गया और कार को मैक्सिमम स्पीड में चलाने लगा। थोड़ी ही देर में कार तेज स्पीड से चलने लगी। इश्की जल्दी से रेडी होकर टाइम देखने लगी। करीब 20 मिनट ही हुए होंगे कि राजवीर रूम के गेट पर आ गया। राजवीर को इतनी जल्दी आता देखकर इश्की शॉक होकर बोली, ये क्या, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? ऑफिस से घर का रास्ता तो 40 मिनट का है। इश्की की आवाज सुनकर राजवीर उसकी तरफ देखने लगा और उसे बस देखता ही रह गया। फिर वो धीरे धीरे उसके पास आया और उसके गालों पर किस करके बोला, आज तो कोई कयामत लग रहा है। राजवीर के मुंह से खुद के लिए तारीफ सुनकर इश्की ने अपनी पलकें नीचे कर ली, क्योंकि राजवीर इश्की की तारीफ बहुत कम करता था। वो हमेशा यही बोलता था कि इश्की उसे हर रूप में सबसे सुंदर लगती थी, पर आज राजवीर ने खुद आगे से आकर इश्की के इस रूप की तारीफ की। इश्की फिर खुद को नॉर्मल करके बोली, बस अब मुझे मस्का लगाकर ये मत सोचिए कि मैं आपके ऊपर गुस्सा नहीं करूंगी। आज आपको जल्दी आने को कहा गया था और आप हैं कि ऑफिस से आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अगर मैं आपको कॉल नहीं करती तो शायद आपको याद ही नहीं आता कि आपका एक घर भी है और उस घर में आज फंक्शन भी है। इश्की गुस्से में राजवीर को बोले जा रही थी और राजवीर उसे देखकर हंस रहा था।
इश्की के गालों को खींचकर राजवीर बोला, हो गया तुम्हारा गुस्सा, गुस्से में तुम बिल्कुल 5 साल की बच्ची की तरह लगती हो, देखो मैं टाइम पर आ गया जैसा कि मैंने बोला था। इश्की उसी सख्त टोन में बोली, हाँ पता है कैसे टाइम पर आए हैं, एवरेज स्पीड की जगह कार को हवाई जहाज बनाकर चलाया होगा, तभी कम टाइम में घर पहुंचे हैं आप। राजवीर अपनी एक आईब्रो उठाकर बोला, अच्छा जी स्पीड का ज्ञान तुम मुझे दे रही हो, जिसका खुद स्पीड पर कभी कंट्रोल नहीं रहता है। इश्की बोली, ठीक है, अब जाकर रेडी हो जाइए, कुछ ही देर में सभी लोग आ जाएंगे। इश्की ये बोलकर रूम से बाहर चली गई और राजवीर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। इश्की पहले मिशा के रूम के पास गई और उसने देखा कि मिशा का रूम अंदर से लॉक था। ये देखकर इश्की मिशा को आवाज लगाते हुए बोली, मिशा क्या कर रही है, अभी तक रेडी नहीं हुई है क्या, दरवाजा खोल। इश्की की आवाज से रेहान और मिशा जो एक दूसरे को किस कर रहे थे हड़बड़ाकर अलग हो गई। मिशा रेहान को देखकर बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, किसने कहा था मेरे रूम में ऐसे आने के लिए, अब इश्की हमें साथ देखकर क्या सोचेगी। रेहान बोला, क्या सोचेगी, जो सोचेगी सही सोचेगी, हम तो सिर्फ किसी कर रहे थे और इश्की ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। रेहान ने ये आराम से बोलकर दरवाजा खोला। दरवाजा रेहान को खोलता देखकर इश्की बोली, अच्छा जी इसलिए दरवाजा बंद था, वैसे कर क्या रहे थे तुम दोनों दरवाजा बंद करके। रेहान भी इश्की की टोन में बोला, दरवाजा बंद करके कपल क्या करते हैं ये भी मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है। इश्की बोली, ऑक ऑक ऑक, आई अंडरस्टैंड, मैं तो यहाँ मिशा को बुलाने आई हूँ। इस पर मिशा बोली, सभी गेस्ट आ गए हैं क्या। इश्की मिशा बोली, नहीं, पर हमें रूहीदी को एक बार जाकर देखना है कि वो अच्छे से रेडी हुई कि नहीं, आफ्टर ऑल उनके लिए ये बहुत बड़ा दिन है, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। मिशा बोली, हाँ ठीक है चल। फिर दोनों रेहान को नजरअंदाज करके चली गई और रेहान अपना छोटा सा चेहरा लेकर नीचे हॉल में चला गया। कुछ देर बाद सभी गेस्ट आ गए थे। सभी लोगों को आज की नई जोड़ी का इंतजार था। इस पार्टी में बड़े बड़े नामी लोग आए थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इनविटेशन मिलते ही पार्टी के लिए एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि उन्हें ये एक अच्छा चांस लगा राजवीर से मिलने का। साथ ही साथ वो सभी अपने बेटियों को भी लेकर आए थे, ये सोचकर कि वो उन्हें राजवीर से इंट्रोड्यूस करवा देंगे। शायद राजवीर किसी को पसंद कर ले, बट अफसोस कि उनमें से किसी को ये नहीं पता कि राजवीर ऑलरेडी शादीशुदा था। सब बस इस पार्टी में अपने करियर और बिजनेस के लिए एक होप ढूंढ रहे थे। मीडिया को इस पार्टी में आने से मना कर दिया गया था, क्योंकि राजवीर नहीं चाहता था कि घर की कोई भी पिक्चर बाहर लीक हो। राजवीर कुछ बिजनेसमैन से बातें करने में लगा था। आज राजवीर ने ब्लैक कलर का 3-पीस सूट पहना था, जिसमें वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। सभी लड़कियों की नज़र तो जैसे राजवीर पर ही जम सी गई थी। वहीं एक कोने में मेहर और रेहान साथ खड़े सभी का रिएक्शन देख रहे थे। ये देखकर रेहान मेहर से बोला, राजवीर सर तो हमारा सारा लाइमलाइट लेकर चले गए हैं, और सारी लड़कियों को देखो ऐसे मंडरा रही है जैसे गुड़ पर मक्खी। मेहर हंसते हुए बोला, तुम सही बोल रहे हो, पर इन मक्खियों को ये नहीं पता है कि ये सभी पराए गुड़ को देखकर खुश हो रही है। एक बार इस गुड़ के असली मालकिन को आने दो, फिर तो वो अपनी नजरों से ही घायल करके रख देगी सबको। सभी लोग बातें कर रहे थे कि तभी सारी लाइट ऑफ हो गई और फिर एक स्पॉटलाइट रूही और समर पर पड़ी। दोनों आज बहुत ही अच्छे लग रहे थे। रूही ने ग्रे कलर का गाउन पहना था और समर ने ग्रे कलर का 3-पीस सूट पहना था। दोनों धीरे धीरे करके नीचे आ रहे थे। सभी लोग उन्हें देख रहे थे। दोनों नीचे आकर स्टेज पर चले गए और वहां रखे सोफे पर बैठ गए। तभी पीछे से इश्की और मिशा नीचे आए। मिशा पार्टी में बहुत सी लड़कियों को देखने लगी, जिनकी नजरें सिर्फ राजवीर पर थी। वो बिना पल के झपकाए उसे देख रही थी। वो इश्की के कान के पास जाकर बोली, देख रही है इश्की, आज पार्टी में कितना ग्लैमर है, और ये सभी भाई के लिए ही है। मिशा की बात सुनकर इश्की उसकी तरफ कंफ्यूज होकर देखने लगी, तो मिशा अपनी बात को आगे बढ़ते हुए बोली, देखना कितनी सारी लड़कियां हैं और इन सब की नज़र भाई पर है। सभी की सभी अपने मन में यही सोच रही होंगी कि भाई एक नज़र उनको देखे, या फिर कैसे भी करके उन्हें एक मौका मिल जाए भाई के पास जाने का। मिशा की बात सुनकर इश्की सभी लड़कियों की तरफ देखने लगी, जो सच में राजवीर को अपनी लालसा भरी नज़रों से देख रही थी। ये सब देखकर इश्की को बहुत जलन हो रही थी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि राजवीर ने उसे रूम में बोला था कि पार्टी में वो उसके साथ ज्यादा न रहे। राजवीर नहीं चाहता था कि अभी किसी को भी इश्की के बारे में पता चले। इसका एक कारण ये भी था कि कुछ दिन पहले ही राजवीर पर अटैक हुआ था, जिससे ये साफ पता चलता था कि राजवीर के दुश्मन अभी भी उस पर घात लगाए हुए बैठे थे। उन्हें इश्की के बारे में भनक भी लगी तो वो उसे भी नुकसान पहुंचा सकते थे, और राजवीर इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हालांकि कोई भी अपने प्यार को दर्द में या तकलीफ में नहीं देख सकते, उनके प्यार को कुछ ना हो, इसलिए वो उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते। राजवीर भी बस यही कोशिश करने में लगा था कि किसी को इश्की के बारे में पता ना चले, कम से कम तब तक जब तक वो कॉलेज में है। सभी लड़कियों को देखकर इश्की के चेहरे का रंग बदल गया। उसका मन कर रहा था कि अभी राजवीर के पास जाए और अपना हक उस पर जताए, जिससे सभी को ये पता चल जाए कि राजवीर सिर्फ उसका था। मिशा बोली, इश्की कहाँ खो गई, सब बुला रहे हैं। मिशा की आवाज से इश्की अपने ख्यालों से बाहर आए और उसने नोटिस किया कि रूही उसे बुला रही। दोनों रूही के पास गए। फिर वहां पर एक बड़ा सा केक आया।
फिर रूही और समर दोनों ने मिलकर उस केक को कट किया और एक दूसरे को खिलाया। सभी लोग उनके लिए क्लैपिंग कर रहे थे और नई जिंदगी की शुभकामना दे रहे थे। एक औरत जो दिखने के बहुत ज्यादा स्टाइलिश थी और कोमल जी के आगे ही खड़ी थी, वो कोमल जी के पास जाकर इश्की की तरफ इशारा करके बोली, कोमल, ये लड़की कौन है जो मिशा के साथ है? कोमल जी प्यार से इश्की की तरफ देखकर बोली, ये मिशा की दोस्त है, हमारे साथ ही रहती है। वो औरत इश्की की तारीफ करते हुए कोमल जी से बोली, अच्छा, कितनी सुंदर है ये, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अप्सरा हो। मैं इसे अपने बेटे से इंट्रोड्यूस करवाने का सोच रही हूँ, इसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? उनकी बात सुनकर कोमल जी को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। वो उन्हें ये भी नहीं बता सकती थी कि जिस लड़की को वो अपने बेटे के लिए पसंद कर रही थी, वो असल में राजवीर की वाइफ थी। कोमल जी बहाना बनाते हुए बोली, उसका बॉयफ्रेंड है और वो एक सीरियस रिलेशनशिप में है, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें इश्की के बारे में सोचना चाहिए। देखो ना, पार्टी में और भी कितनी सुंदर लड़कियां आए हैं और सभी अच्छे परिवार से भी है, तो तुम किसी और के बारे में सोच लो। अच्छा, ऐसी बात है तो रहने देते हैं। वैसे कुछ भी कहो, ये लड़की सुंदर बहुत है, वो लड़का तो खुशनसीब होगा जिसकी किस्मत में ये है। ये बोलकर रिद्धि जी हंसने लगी। कोमल जी हामी भरते हुए बोली, हाँ तुम सही कह रही हो। सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। इश्की की नज़र लगातार राजवीर पर और उसके आसपास की लड़कियों पर थी। तभी सभी कपल स्टेज पर जाकर डांस करने लगे। राजवीर के पास भी एक लड़की डांस के लिए पूछने आए, लेकिन राजवीर ने उसे मना कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी समझ चुका था कि अगर उसने गलती से भी किसी के साथ डांस कर लिया तो इश्की उसे छोड़ने वाली नहीं। राजवीर दूर से ही इश्की को देख रहा था जो उसे ही देख रही थी। ये देखकर राजवीर स्माइल करने लगा, लेकिन इश्की ने अपना मुंह बना लिया। राजवीर को समझ आ रहा था कि इश्की को जलन हो रही थी। तभी राजवीर के पास एक एजेड आदमी आया, उसके साथ ही एक लड़की भी थी। वो आदमी आकर राजवीर से बोला, मिस्टर सिंघानिया, इनसे मिलिए, ये मेरी बेटी है अदिति, अपनी स्टडी पूरी है करके कल ही फॉरेन से आए है। राजवीर ने उस आदमी की बात सुनकर उस लड़की की तरफ एक नज़र देखा, फिर वापस से उसके फादर को देखकर बातें करने लगा। इश्की दूर से ये सब देख रही, उसे लगा कि राजवीर उस लड़की से बात कर रहा था। ये देखकर इश्की को बहुत तेज का गुस्सा आया और वो बार काउंटर पर रखे हुए वाइन की बोतल को उठाकर पूरी पी गई। उसे देखकर मिशा, मेहर और रेहान तीनों उसके पास आकर उसके हाथ से बोतल लेने लगे, लेकिन इश्की उनसे दूर जाकर वाइन पीने लगी। वाइन आधी बोतल थी, इस वजह से इश्की पूरी वाइन पी गई। उसको इस तरह से देखकर मिशा जल्दी से राजवीर के पास गई, जो अभी भी उनसे बातें कर रहा था। मिशा उनके पास जाकर बोली, एक्सक्यूज मी। ये बोलकर मिशा राजवीर को वहां से अपने साथ लेकर आए और बोली, भाई, इश्की ने पूरी बोतल वाइन पी ली है और अब उसे नशा हो रहा है। राजवीर बोला, व्हाट?